हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। और इसी के साथ हमारी हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, क्योंकि वहां पर हमारी हिंदी मीडियम की पूरी टीम क्लास 6 से क्लास 12 MP, UP, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करा रही है। तो भाई देरी किस बात की है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी बढ़िया पढ़ाई करो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की ही तरह। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आप ही के लिए है बेटा, आप विजिट करिए। आपको क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में बेटा जी अपन करने वाले हैं 2 एग्जाम्पल सॉल्व। सर बस 2? अरे भाई 2 एग्जाम्पल ही अपन को नानी याद दिला देंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 एंड एग्जाम्पल नंबर 11 ऑफ चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 मैथमेटिक्स। भाई एग्जाम्पल नंबर 10 एंड 11 करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एग्जाम्पल्स एक्चुअली किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। सुन लो गौर से। हमें यहां पर होमोजीनियस, ध्यान से सुनना जी सर, हमें यहां होमोजीनियस, ठीक है, जिसको नहीं पता होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है भैया प्रीवियस वीडियो देखो। तो यहां पर हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है सर, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है सर जी। क्या करनी है सर जी? हमें सॉल्व करनी है, ठीक है, प्रूफ भी करानी है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व भी कराएंगे। हमें सॉल्व करनी है, प्रूफ भी करनी है। सॉल्व बेसिकली हम 2-3 तरह से कर सकते हैं, ध्यान से सुन लो। सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे सर जी, केस देखेंगे। प्रीवियस वीडियो देख लेना, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता हूं। सॉल्व करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। आपको बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने हाउ टू सॉल्व अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड कराया है, आप देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। नहीं सीख पा रहे उससे तो आओ इसमें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन। बेटा पहली चीज, सबसे पहला पार्ट, ये क्वेश्चन आप पढ़ लो। सबसे पहला पार्ट पता क्या है? क्या सर? पहले तो ये करना है कि शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजीनियस। पहले तो आप प्रूफ करो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी है ये होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम देख के भी बता सकते हैं, और पूरा आप प्रूफ करने के लिए दे दें कि लिख कर दिखाओ तो वो भी कर सकते हैं। आओ दोनों बताता हूं तुमको, ठीक है, डन सर। देखो भैया, सबसे पहले अपन ने लिख देना है टू शो या टू प्रूफ, ठीक है, टू शो, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर। अब क्या शो करना है हमें? हमें शो करना है सर जी दैट x माइनस वाई, ठीक है, dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 2y, ठीक सर। ये क्या है? इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। HDE का फुल फॉर्म है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूफ कराने के लिए कि भैया ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको प्रूफ कराने के लिए ओरली सिर्फ देखते देखते आप कैसे प्रूफ करा सकते हो। पहले अपन देखने वाला तरीका देखते हैं कि सर अपन ऐसे खड़े होके 3 चीजें इसमें चेक करेंगे। अगर तीनों चीजों को, तीनों पॉइंट्स को इसने टिक मार दिया कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। आओ आपको पहले पॉइंट नंबर 1 बताता हूं। ये ओरली कर रहे हैं, फिर अपन लिखकर कैसे करेंगे वो एक अलग चीज है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, नो कांस्टेंट। सर जी कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, उससे भी पहले मैं आपको बताऊं, ये चेक करने से भी पहले आप एक काम कर लेना, वो बहुत अच्छा काम है। क्या? अपने दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को आप dy बाय dx के इक्वल लिख लेना। मतलब सर dy बाय dx, ठीक है सर, इज इक्वल टू, भैया इसको हटा के वहां पहुंचाओ, x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। ये सबसे पहला काम करना है आपको, सबसे पहला काम करना है। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं है ये तो बात की बात है। द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट द गिवन इक्वेशन एज d अपॉन dy इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx के साथ जो भी है उसको वहां फेंको।
ठीक है। इतना करने के बाद अब अपन सर इसको ओरली चेक करते हैं, और ओरली चेक करने के बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं, हमें तीनों पॉइंट्स अच्छे से चेक करने पड़ेंगे, और तीनों पॉइंट्स अगर फुलफिल कर देगा तो इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आओ चेक करते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि भैया कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, नो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है सर, जैसे मान के चलो मैं यहां लिख देता माइनस का या प्लस का 2, तो बेटा ये कांस्टेंट है ना, डन सर। मान के चलो ऊपर लिखा होता बेटा माइनस का √5, तो ये क्या है, -√5, कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसी चीज है बेसिकली जो x और y कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड ना हो। जैसे अब कई बच्चे कहेंगे सर देखो 2 भी तो कांस्टेंट है, 2 नहीं है बेटा कांस्टेंट, 2 बेसिकली y के साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 की अपनी पहचान खत्म हो गई। 2 × y इज नॉट 2, 2y है वो, 2y अकेला है ही नहीं है वो तो y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वो कांस्टेंट नहीं है, वो कोएफिशिएंट है। तो हमारे पास हमारे फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, नो कांस्टेंट। इसका मतलब सर जी इस पे टिक मार दो, हम बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट तो फुलफिल हो गया। पॉइंट नंबर 2 कि सर नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, ना ही कोई ITF होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ना ही कोई लॉग फंक्शन होना चाहिए सर, क्या सर, ना ही कोई लॉग फंक्शन होना चाहिए, और ना ही कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या ये कंफर्म है? और सुनते जाना ध्यान से, ये सेकंड पॉइंट एक्चुअली थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। क्या हमारे पास कोई साइन कॉस टेन है? नहीं है सर। क्या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है? नहीं है सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लॉग, क्या कहीं लॉग दिख रहा है? नहीं है सर। एक्सपोनेंशियल ई की पावर दिख रही है? नहीं है सर। इसका मतलब हमारा सेकंड वाला स्टेप भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला स्टेप भी करेक्ट है, ठीक है। अगर मान के चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो हम ये नहीं कहते कि सर सेकंड वाला स्टेप हमारा गलत हो गया, नहीं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय चांस यहां होता, या ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय चांस यहां होता, या लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय चांस यहां होता, तो फिर अपन इंस्टेंटली नहीं कह सकते कि नहीं सर गलत है, ये तो हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। फिर अपन को इसको एक मौका देना चाहिए, एक मौका देना पड़ेगा। क्या कि ठीक है चलो मान के चलो ये होता dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू x + 2y साइन इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा साइन इनवर्स है सर, साइन इनवर्स, तो भाई सर यहां नोट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। अगर है तो फिर आपको इसका देखना पड़ेगा एंगल क्या है। सर इसका एंगल या तो x/y होना चाहिए, या फिर सर जी y/x होना चाहिए, इन दोनों में से कुछ होना चाहिए। अगर होगा तो भी हम कह देंगे चलो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है x/y या y/x के साथ है ना, हाँ सर, तो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के करीब जा रहा है। हाँ अगर मान के चलो कॉस इनवर्स होता, और कॉस इनवर्स में लिखा हो भैया y², बस खत्म। तो कॉस साइन इनवर्स होता, कॉस इनवर्स होता, साइन होता, कॉस होता, लॉग, ये y² होता, x होता, x³ होता, मतलब x/y या y/x के अलावा कुछ होता, तो फिर अपन कह देते कि हमारा सेकंड पॉइंट इसने फॉलो नहीं किया, तब हम कह देते ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बात क्लियर है क्या? हाँ सर। तो हमारे पास फिलहाल इसमें साइन कॉस टेन कॉट नहीं है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, e⁻x नहीं है, परफेक्ट। ये हमारा क्या है, सेकंड स्टेप भी इसने फॉलो कर दिया। थर्ड स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से सुन लो। हम क्या करेंगे सर, हम अपने फंक्शन में टर्म्स देखेंगे डिनोमिनेटर में भी, मतलब सर प्लस लगा तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, माइनस लगा एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। इनमें बस वेरिएबल देख लो कितने कितने हैं सर। यहां x एक वेरिएबल है, यहां y सर एक वेरिएबल है, ठीक है, यहां x एक वेरिएबल है, यहां y एक वेरिएबल है, सब मैच करने चाहिए। क्या सब मैच कर रहे हैं? देखो एक वेरिएबल एक वेरिएबल एक वेरिएबल एक वेरिएबल, हाँ सर मैच कर रहे हैं, खत्म हो गई बात। यानी थर्ड वाला स्टेप भी हमारा हो गया क्लियर, यानी कि हर एक टर्म में, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, और डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए टर्म, डिनोमिनेटर में जैसे मान के चलो x + 2y होता, बस नीचे कुछ नहीं होता, गलत हो जाता। थर्ड स्टेप हमारा फॉलो नहीं होता, फिर हम कहते हैं ये हमारा थर्ड स्टेप फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे ऐसे होता, फॉर एग्जाम्पल x² + 2xy, बस इतना होता, dy/dx इज इक्वल टू दिस, फॉर एग्जाम्पल। तो अपन क्या कहते, अपन कहते सर कि नीचे तो कुछ है ही नहीं है। अब नीचे कुछ अगर नहीं है तो बस हमारा थर्ड स्टेप गलत माना जाता। क्यों? क्योंकि अगर
अगर हमारा ये टर्म है, इसमें x कितने वेरिएबल्स हैं सर? 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये सर इसमें x एक है, y एक है, तो टोटल यहां पर भी 2 वेरिएबल्स है सर, x की पावर 1 y की पावर मतलब 2 वेरिएबल्स है। अब ऊपर 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल, तो नीचे भी तो 2 वेरिएबल होने चाहिए, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा भैया, है ही नहीं नीचे कुछ, तो ये थर्ड स्टेप हम कहते हैं कि फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कुछ होता, नीचे कुछ दिया ही नहीं होता, या नीचे ऐसा होता, या नीचे मान के चलो आपको दिया होता x बस, तो नीचे क्या है सर? नीचे देखो x एक ही वेरिएबल है सर, क्या है? एक वेरिएबल सर, दो तो मैच कर गए, ये भी 2 होना चाहिए था, मैच नहीं करा, तो थर्ड स्टेप हमारा फॉलो नहीं करता अगर ऐसी कंडीशन होती तो ये हमारा थर्ड कंडीशन भी फॉलो करा रहा है बेटा। यानी कि सर क्या दिस मींस कि हमारा ये फंक्शन क्या है सर जी? होमोजीनियस फंक्शन है। ये पहले x क्यों ड्रब हो रहा है? ठीक है, ये हमारा थर्ड भी फॉलो करा, मतलब ये देख के हम बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर हमें लिखकर सॉल्व कराना पड़ा तो आओ लिखकर सॉल्व कराते हैं, ठीक है। लिखने में हमें इन तीनों की जरूरत नहीं है, लिखने का एक प्रोसेस अलग है, आओ उसको देखते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, हम देखने वाले हैं सर हम प्रूफ कैसे कराते हैं लिखकर। हाउ आर वी गोइंग टू राइट इट डाउन, ठीक है, हाउ आर वी गोइंग टू राइट इट डाउन, ठीक है सर। यहां पर लिखते हैं सर जी हेडिंग, ठीक है, और यहां पर अपन सेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट नाउ। तो भैया सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि हम कैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कराते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको डी पूरा का पूरा इक्वेशन को dy बाय dx करके लिखना पड़ेगा, और जो सामने आपके मिलेगा आप इसको क्या पुकारोगे बच्चा? ये क्या होगा सर जी? ये होगा हमारा fx, y। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू fx, y। सर जी हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx, ये fx, y हो गया। इसका मतलब अगर हम इन दोनों से कंपेयर करें, इन दोनों को, कि सर ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी स्टैंडर्ड है, तो सर हम क्या कह सकते हैं सर? दिस इज इक्वल टू दिस, इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो f फंक्शन x, y क्या है सर? फंक्शन x, y इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू x प्लस 2y, x प्लस 2y अपॉन x माइनस y, अपॉन x माइनस y, x माइनस y। डन है सर? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बेटा। प्रूफ करो कि हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके लिए आपको अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, जो भी dy बाई dx के साथ है उसको भगाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मेट में जैसे ही आ जाए तो dy बाई dx के जो इक्वल में लिखा उसको हम f ऑफ x, y पुकारेंगे। ये जैसे ही मिल जाए आपको तो समझ जाना अब आप दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। व्हाट इज द अदर स्टेप? सुनो ध्यान से। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब होता है जब हम उसका fx में एक एक्सपेरिमेंट करें, और वो ये है f लैम्डा x, लैम्डा y, ब्रैकेट क्लोज। अगर ये इक्वल टू आया लैम्डा की पावर 0 fx, y, अगर ये चीज आ गई बेटा, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये छोटी सी चीज है, आपको याद करनी पड़ेगी। अगर ये आ गया, ये लाइन इसने सेटिस्फाई करा दी तो मजा आ जाएगा। आओ हम सेटिस्फाई कराएं और हम चेक करें, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, उसके लिए बस आपको fx, y इसकी जरूरत है जो अपन ने निकाला, ठीक है। अपन ने लिखा fx, y। मैं सीधी सीधी बात बताऊं, हाँ सर, मैं सीधी सीधी बात ये बताऊं कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपको एक फंक्शन मिला, विच इज बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन fx, y, जो फंक्शन मिला, अगर वो डिफरेंशियल फंक्शन साबित हो गया, डिफरेंशियल फंक्शन कह रहा हूं यार, सॉरी, होमोजेनियस फंक्शन साबित हो गया ऑफ डिग्री 0, कोई फंक्शन fx, y भैया होमोजीनियस फंक्शन तभी साबित होगा जब वो फंक्शन इस पूरी की पूरी लाइन को फॉलो करे, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करे। यानी कि अगर कोई फंक्शन fx, y होमोजीनियस फंक्शन है तो फिर वो होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 0 वाला होगा, ये 0 आना चाहिए। बेसिकली इफ अ फंक्शन fx, y is homogeneous, then it will show you one special property and that is f, ध्यान से सुनना जी सर, f लैम्डा x, लैम्डा y, ठीक है, इज इक्वल टू सर जी क्या होगा? लैम्डा की पावर n fx, y। अब n की जगह कुछ भी आ सकता है, नो डाउट, कुछ भी आ सकता है सर, लेकिन ये मैंने सिर्फ होमोजेनियस फंक्शन की बात करी है। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन है वो होमोजेनियस फंक्शन साबित हो गया लेकिन डिग्री 0 का, डिग्री 0 मतलब सर ये 0 आना चाहिए, दिस इज द डिग्री, ये आपका 0 आना चाहिए।
ठीक है, यानी ये 0 आना चाहिए। अगर ये चीज कंफर्म हो गई सर तो मजा आ जाएगा, ये फंक्शन हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है। और अगर आपकी इक्वेशन में मौजूद फंक्शन डिग्री 0 वाला होमोजीनियस फंक्शन साबित हो गया तो आपका वो इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन साबित हो जाएगी। आओ बेटा शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या है आप समझ गए होंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 प्रूव कराना है, मतलब हमें ये चाहिए। चलो और शुरू करते हैं। तो सर जी एफ एक्स कॉमा वाई क्या है हमारा, एफ एक्स कॉमा वाई है बेटा एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। डन है सर, यस डन है। चलो अब अपन क्या करेंगे सर, अपन इसी को मद्देनजर रखते हुए एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता जो आपका फंक्शन है ना एफ एक्स कॉमा वाई है, वहां एक्स की जगह लैम्डा एक्स लिखो, वाई की जगह लैम्डा वाई लिख दो, बस इतनी सी बात है। मतलब एक्स नहीं आएगा सर, अब एक्स की जगह आएगा लैम्डा एक्स प्लस 2y, वाई नहीं आएगा सर, 2y की जगह सर लैम्डा वाई आएगा, ठीक है सर, अपॉन एक्स की जगह सर लैम्डा एक्स आएगा, माइनस वाई की जगह बेटा लैम्डा वाई आएगा। पक्की बात, यस सर। अब बेटा ऊपर से लैम्डा कॉपी कर लो, कॉमन कर लो, ठीक है, कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में क्या आया एक्स प्लस 2y, ठीक है सर, अपॉन नीचे से भी लैम्डा कॉपी कर लो, कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई आया, ठीक है, लैम्डा से लैम्डा गॉन, तो लैम्डा से लैम्डा जब कट जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। डन सर, 1 बचेगा। अब आपके पास क्या बचा, यहां बचा आपके पास बेटा एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। सर ये बचा हमारे पास, ठीक है, दिस इज विद अस, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। और क्या चल रहा है बेटा, हमारा चल रहा है एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको अपन काट पीट के यहां ले जाते हैं, डन, यहां ले आते हैं, ठीक है, डन, ये अपन ने ले आए। अब तुम यहां ध्यान से देखो एक बात, क्या सर, कि ये पार्ट तो पूरा का पूरा यार फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, देखो, हाँ सर सही कह रहे हो आप। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, अच्छा 1 को अपन किसी की भी पावर 0 लिख सकते, लैम्डा से लैम्डा कट गया 1 को वी कैन राइट ई की पावर 0, 5 की पावर 0, लैम्डा की पावर 0, हाँ सर सही कह रहे हो। लो भैया 1 को अपन ने लिख दिया यहां पर लैम्डा की पावर 0, लैम्डा की पावर 0, परफेक्ट, 101% परफेक्ट सर, ठीक है। ये लिखने के बाद इसको अपन लिख सकते हैं फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, हाँ सर। इस फंक्शन के लिए हमने सॉल्व किया ये पूरा, आप देखो ये लाइन आ गई ना, हाँ सर, और यही लाइन तो चाहिए थी अपन को, देखो ये देखो एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, यस सर, इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0, यस सर, एफ एक्स कॉमा वाई। इससे प्रूव हो गया कि हमारा जो फंक्शन है ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है। और अगर हमारा होमोजीनियस फंक्शन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात, यस सर, आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है, डन है, हाँ सर। चलो भाई, तो ये हो गया। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, इसके बाद अपन लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई क्या है सर, फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज बेटा होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा ये, इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, लैम्डा की पावर जो है ना वो डिग्री होती है, ऑफ डिग्री 0, डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर कोई भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 किसी उसमें आ जाए डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाती है सर, हैंस वो डिफरेंशियल इक्वेशन सर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। हैंस डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिख देंगे अपन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सर dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है सर जी, x प्लस 2y, ठीक है, अपॉन x माइनस वाई, ठीक है, ठीक है, इज होमोजीनियस। लो खत्म। तो ये हमारा एक पार्ट हुआ बेटा, क्या हुआ, एक पार्ट, ये हमारा एक पार्ट हुआ। होमोजीनियस लिखित में ऐसे प्रूफ कराई जाती है, प्रूफ दैट दिस इज होमोजीनियस। अब हम बात करेंगे बेटा सॉल्व इट। सॉल्व इट में इससे ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि ये बहुत लेंदी जाने वाला है। चलो भाई, अब अपन आगे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है, आई एम गोइंग टू इरेज दिस ऑल। इसको पूरा इरेज करके अब अपन सॉल्व करना सीखेंगे। सर जी सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, डन। एक
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है आओ समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जी सर, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं दो केसेस कि किसी भी डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें उसको चेक करना पड़ता है ये किस टाइप की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आओ सर, जैसे ये क्या हो गया था सर, ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx क्या हो गई थी सर, जब हमने इसको वहां भेजा था बेटा dy बाई dx इज इक्वल टू ही लिखना, ये याद रखना, ठीक है सर। तो ये हो गई थी हमारी ऐसी, ठीक है सर। अगर आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी साइन कॉस टेन कॉट साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये सब लॉग ई की पावर ये सब नहीं है तो आसान है, सबसे आसान है, सबसे इजी है। आओ देखते हैं, ठीक है डन सर। क्या हमारे पास यहां पर साइन लॉग कॉस कुछ है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कुछ है, ई की पावर है? नो सर, कुछ भी नहीं है। अगर नहीं है ना तो बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, ये सबसे आसान है। हाँ, इसको सॉल्व करने में हो सकता है अपन को टाइम ज्यादा लग जाए क्योंकि हो सकता है ये नचा दे भैया। देखो अभी बताता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा, ठीक है सर। स्टेप स्टेप स्टेप, पूरा खेल स्टेप का है। पहला स्टेप होता है कि अपने इक्वेशन को dy dx के इक्वल में लिखो, जो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। दूसरा स्टेप होता है, ध्यान से सुन लो बेटा, दूसरा स्टेप होता है कि ये क्या है, y अपॉन x में चल रहा है। क्या चल रहा है, देखो y अपॉन x में चल रहा है ना, हाँ सर। तो दूसरा स्टेप है जो अपने मन में करना है, बेसिकली जो y अपॉन x है ना, हाँ सर, उसको v के इक्वल रख दो और y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू आ गई xv या vx, वो यहां पुट करना है आपको। क्या पुट करना है बेटा, पुटिंग, ठीक है सर, पुटिंग सर जी क्या, पुटिंग y इज इक्वल टू vx, y इज इक्वल टू vx। ध्यान से सुन लो जी सर, y इज इक्वल टू vx। इतना करने के बाद आपको बेटा नेक्स्ट स्टेप याद रखना है, पूरा खेल स्टेप्स का है, पूरा खेल मैपिंग का है, स्टेप्स का है, माइंड मैप बना के चलो। नेक्स्ट होगा कि आपने ये जो रखा है ना, हाँ ये तो अपन पुट करेंगे ही, इसमें रखेंगे ही y की जगह, यहां ये सब रखेंगे, लेकिन सर अपन पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसकी रिस्पेक्ट में होगा वो अपन को ये बताएगा। अपॉन में क्या है, dx तो x के रिस्पेक्ट में चलेगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ये लाइन लिखी बेटा क्या होगा सर जी, क्या होगा सर जी, क्या होगा बेटा, y के पीछे dy dx लग जाएगा, dy dx, ठीक है सर। y इज इक्वल टू dy dx लग जाएगा बेटा vx के पीछे, v इंटू एक्स। अब v इंटू एक्स में ध्यान रखना, v एंड x बोथ आर वेरिएबल्स, कांस्टेंट कोई भी नहीं है, कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है सर, देखो बताता हूं, dv बाई dx इज इक्वल टू, क्या है प्रोडक्ट रूल सर, देखो सर v और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स तो आपको पता ही होगा, v और x के बीच में d बाई डी एक्स डाल दो प्लस बेटा फिर x लिख के d बाई डी एक्स ऑफ v, d बाई डी एक्स ऑफ सर जी v। डन है, हाँ सर डन है। यहां पर बेटा dx बाई dx को कट कर देंगे, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास आया dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल टू v, ठीक है, प्लस, ठीक है, x इंटू dv बाई dx। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही हमने पुट करा y इज इक्वल टू vx और उसको डेरिवेट कर दिया, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो अब हमें दो चीजें मिली बेसिकली। हमें एक तो y की वैल्यू मिल गई जो हमने लेट करी, हाँ सर, है ना, लेट y इज इक्वल टू इतना, लेट करेंगे, पुटिंग तो नहीं करेंगे अपन, लेट करेंगे सर, यहां लिखेंगे लेट, लेट y इज इक्वल टू vx। और फिर जब उसका डेरिवेशन किया, डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन करके हमें dy बाई dx की वैल्यू मिली। अभी ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, ये dy बाई dx की जो वैल्यू मिली ना आपको, ये, हाँ सर, और आपने जो लेट करा y की वैल्यू, नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको इसमें रखनी है। ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप, आइए करते हैं इसको, ठीक है। मतलब सर हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू सर जी x प्लस 2y x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई, ये लिखा, हाँ सर, इसमें रखनी है हमें दोनों वैल्यूज, और रख देते हैं, है ना सर। y की जगह ये y है, हाँ सर, और ये y, ठीक है, हाँ सर, तो y की जगह रखेंगे अपन vx सर, और dy बाई dx, और सुनो हाँ, dy बाई dx, इसकी जगह बेटा हम ये वैल्यू जो dy बाई dx किया यहां सर ये रखेंगे, तो v प्लस बेटा यहां पर आएगा x dv बाई dx, dv बाई dx आ गया, हाँ सर आ गया, इज इक्वल टू यहां x प्लस, ठीक है, x प्लस 2 बेटा y की जगह में क्या रखना है, y की जगह vx रखना है, तो 2y की जगह 2vx हो गया सर, अपॉन, ठीक है सर, x माइनस वाई, x का मतलब है x माइनस सर y की जगह vx। डन है, हाँ सर डन है।
तो हमने क्या करा, हमने बेसिकली अपने फंक्शन को dy बाई डी एक्स के इक्वल लिखा, फंक्शन को नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन को, और वहां पर क्या करा सर, ये dy अपॉन एक्स है, y अपॉन एक्स, तो मन में हमने y अपॉन एक्स को इक्वल टू v रख के y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू आई vx, लेट y इज इक्वल टू vx, और हम समझ गए कि ये y की वैल्यू हम यहां भी रखेंगे और यहां भी रखेंगे, और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, उसका डेरिवेटिव निकाला, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी तो मैच कर लेना, ये dy बाई डी एक्स होना भी चाहिए वहां। तो अपन क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू इसकी जगह रखना है, और y की जगह, ये दोनों y की जगह vx रखना है, जो हमने चेंज कर दी। dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू सर यहां से रख दी, y की जगह ये दोनों वैल्यूज रख दी, vx। नेक्स्ट स्टेप होता है कैंसिल x फ्रॉम RHS। RHS में x को कैंसिल करो, मतलब सर v प्लस, ठीक है, v प्लस x, ठीक है, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है सर जी, सर ऊपर से x कॉमन ले लो, ले लिया बेटा, क्या बचा 1 प्लस 2v, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन यहां से x कॉमन ले लो, सर यहां बचेगा 1 माइनस v, और बेटा कैंसिल कर दो। देखो भैया RHS में x थे, हमने देखो कैंसिल करके क्या बना लिया, देखो अब x नहीं है, देखो 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस b, x है क्या अब, नो सर अब x नहीं है, तो जो बचा उसको लिखेंगे विद प्राउड, सर v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ठीक है सर, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर जी हमारे पास बचा 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। इज इट क्लियर? यस सर, पक्की बात, हाँ सर, 100% पक्की बात, हाँ सर। अब क्या करें, लास्ट स्टेप, बस लास्ट पे आ गए अपन स्टेप। पहला स्टेप क्या है, अपन ने अपनी इक्वेशन को dy बाई डी एक्स के इक्वल लिखा। दूसरा स्टेप क्या है, हमने दूसरे स्टेप में y अपॉन एक्स देखा, हाँ सर, तो मन में y अपॉन एक्स को इक्वल टू v रख लिया, तो y की वैल्यू आ गई vx, और y की वैल्यू जो vx है वो लेट कर ली, लेट y इज इक्वल टू vx, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई डिफरेंशिएशन के बाद, और y की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज उठा के हमें अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रखनी है। dy बाई डी एक्स की जगह ये रख लिया, इक्वल टू x प्लस 2y, y की जगह vx, y की जगह vx। नेक्स्ट स्टेप है सर RHS में से x को निपटा दो, x खत्म हो जाएंगे सारे, y तो है ही नहीं है सर RHS में, x है, देखो x कॉमन ले आके सब खत्म कर दिया, खत्म। हाँ, लास्ट स्टेप इज फॉलो द प्रोसेस या फॉलो द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो फिलहाल वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। हमारे पास मेन वेरिएबल जो बचे हैं बेटा, वो क्या बचे, हमारे पास मेन वेरिएबल है जो वो है x और v, बस खत्म, x और v हमारे पास मेन वेरिएबल बचे हैं। सर जी देखो, है ना, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे फॉलो वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल्स सेपरेशन मेथड। लेकिन वेरिएबल सेपरेशन मेथड बाद में फॉलो करेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये x, ठीक है सर, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v को मैं वहां भेज रहा हूं, v को मैं वहां भेज रहा हूं 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, माइनस का v उधर जाएगा, माइनस का v अपॉन 1 बनेगा। चलिए सर, इसको थोड़ा सा एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लिया सर, एलसीएम आएगा वही अपना 1 माइनस v, तो सर ऊपर तो सेम रहेगा 1 प्लस 2v, हाँ 1 प्लस 2v रहेगा, माइनस का v के पास ये जाएगा माइनस v, ब्रैकेट 1 माइनस v। डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 प्लस 2v, ठीक है सर, माइनस v इंटू 1 इज v, और प्लस का v स्क्वायर हो जाएगा, बेसिकली v इंटू वी इज v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। और ये क्या चल रहा है सर, ये चल रहा है x इंटू dv बाई डी एक्स। डन, यस सर। अब यहाँ कैंसिलेशंस तो हो ही रहे हैं एज यूजुअल, 2v माइनस v इज v, ठीक है सर, तो इसको लिखते हैं अपन 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, ठीक है, और ये आ गया बेटा x, ठीक है सर, dv बाई डी एक्स। इतना क्लियर है? हाँ सर, एक बारी मैं चेक कर लूं, माइनस v प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम सेपरेट करते हैं, फॉलो वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है। अब अपन वेरिएबल सेपरेशन फॉलो करते हैं, कैसे होगा सर, ध्यान से सुनना जी सर। dv को इधर ही रखो, dx को बेटा RHS में भेज दो, और अगर dv यहां रहेगा तो dv के पीछे v वाले टर्म्स रहेंगे, ठीक है, dx वहां रहेगा तो x के पीछे x वाले टर्म्स रहेंगे। ध्यान से सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या करेंगे सर, तो अपन ने क्या करा, dv को इधर ही रखा, dv को यहीं रखा, ठीक है सर, dv के पास ये पूरा v का टर्म है, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस v बेटा, 1 माइनस v ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है सर, अपॉन, सर जी अपॉन v स्क्वायर प्लस
v प्लस 1, ये नीचे आ जाएगा, है ना। जब आप इसको पूरे को इधर लागो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छा dx वहां जाएगा सर, तो dx यहां हो जाएगा, ऊपर आएगा, ठीक है सर। और x मल्टीप्लाई में तो x यहां जाके 1/x हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये स्टेप आएगा सर अपने पास। तो अपन ने वेरिएबल सेपरेट कर लिए। देखो इधर पूरे इलाके में देखो v रहता है, इधर पूरे में v रहता है, dv, है ना। और सारे के सारे आप देखो, आपको वेरिएबल भी सारे पीछे v के ही मिलेंगे, है ना। v के ही सारे के सारे टर्म्स मिलेंगे। जल्दी से देख लो, लेट अस फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप नाउ। अब यहां अपन को थोड़ा सा चीटिंग करनी पड़ेगी। कैसी चीटिंग सर? अभी बताऊंगा। मतलब चीटिंग तो नहीं कहेंगे, मैं बताऊंगा आपको। अच्छा ये इरेज कर दूं? शुड आई इरेज दिस? ठीक है सर। ये आप देखो, पहले यहां से यहां तक आए, फिर यहां से यहां तक आए, फिर यहां से यहां तक आए, ठीक है, डन है। हाँ सर। अब अपन को सिर्फ और सिर्फ वो काम करना है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 9.3 में करा था, फॉलो वेरिएशन वेरिएबल सेपरेशन मेथड। मतलब वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर लिया, डीवी के पीछे वी वाले टर्म्स है, डीएक्स के पीछे एक्स वाले टर्म्स है। अब अपन को क्या करना है सर, इनका इंटीग्रेशन। याद है ना, वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या करते थे, वेरिएबल को सेपरेट करके सर अपन इंटीग्रेट किया करते थे। तो इंटीग्रेशन करते हैं। और इंटीग्रेशन में यहां ना करके ब्लैंक स्लाइड पे करता हूं, क्योंकि भाई वो लेंदी है, ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंदी जाएगा। देखो आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। मैंने क्या लगाया सर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैंने स्टेप लिखा बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इंटीग्रेशन में कोई नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू, वो तो रिस्पेक्ट उसको उसी मिल जाती है, वी में ही मिलेगी सर। 1 माइनस वी डीवी, ठीक है, 1 माइनस वी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, ठीक है सर। और डीवी चल रहा है और इंटीग्रेशन लगा दिया सर, इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x dx। ये तो बेसिक सी है, ये तो log mod x आ जाएगा, ये तो इजी है यार, है ना। 1/x dx, ठीक है, ओके डन। तो सर जी इंटीग्रेट करना है, जिसमें मैं आपको क्लियर बता दूं कि सर जी वो इंटीग्रेशन तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये नचाएगा बेटा अपन को, ये परेशान करेगा, ये खाएगा टाइम। अब ये समझ लो अपन को कम से कम आधा घंटा हो गया इस क्वेश्चन में, 28 20 25 28 मिनट समथिंग हो गए। इसका इंटीग्रेशन तो चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा है log mod x, ठीक है, प्लस c1। कोई दिक्कत? नो सर। वहां पे कर दिया c1, यहां पे जो आएगा c2 लिख देंगे। इसका इंटीग्रेशन भाई साहब आपको नानी याद दिला देगा। कैसे मैं बताता हूं, देखो इंटीग्रेशन बेटा 1 माइनस वी को मैं लिखता हूं माइनस वी प्लस 1, ठीक है, अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dx। आपको एक पहचान बताता हूं कि ये इंटीग्रेशन होगा कैसे, पता कैसे चलेगा। तो भैया देखो इंटीग्रेशन में कभी भी आप देखो कि नीचे यानी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है और ऊपर लीनियर है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए। जैसे ऊपर क्या है, v की पावर सर 1 है, नीचे क्या है, v की पावर 2 है बड़ी, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया ना। हाँ सर। तो आपको यहां पर बेसिकली ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ये तो नहीं है। अगर है तो आप लेट कर लोगे पूरा पूरा, मैं बता रहा हूं। चलो चेक करते हैं सर। तो अपन इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं सर। इसको लेट कर लेते हैं, लेट, ध्यान से सुनना जी सर, लेट। ये अपन रफ वर्क कर रहे हैं, ये फिलहाल अपन रफ वर्क कर रहे हैं। वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इज इक्वल टू, लेट अस से बेटा इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं सर। ऐसे नहीं करना है, अपन सीधा सीधा डेरिवेटिव कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है सर। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू सर वी में है पूरा का पूरा फंक्शन, तो डी बाय डी सर। ये डी में जाएगा, है ना। ये वी एक्स नहीं है यार, एक्स क्या कर रहे हैं, एक्स को भगाओ, बार बार आ जाता है, या आ जाती है। चलो तो सर डी बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर प्लस डी बाई डी वी ऑफ वी प्लस डी बाई डी वी ऑफ 1, डी बाई डी वी ऑफ 1। तो भाई साहब पहली बात तो ये है, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस। और बेटा जी ये आ जाएगा 2v, तो 2v प्लस 1 आया, है ना। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये तो तुम्हें पता होगा यार। तो इसका डेरिवेटिव 2v प्लस 1 आया। क्या ऊपर 2v प्लस 1 है? नो सर, ऊपर 2v प्लस 1 तो नहीं है सर। अब अगर 2v प्लस 1 नहीं है तो भाई दिमाग पे गल गई, फिर तो दिक्कत हो गई। अब क्या करें, अब हमें जबरदस्ती 2v प्लस 1 चाहिए है यार ऊपर। अब अपन को चाहिए है 2v प्लस 1 किसी भी हालत में। तो अपन क्या करेंगे, 2v प्लस 1 को बस याद रखेंगे। ये मैंने कहा था ना, चीटिंग करी अभी अपन ने सर। 2v प्लस 1 मुझे बनाना है कैसे भी करके, यहां बस ऊपर चाहिए मुझे न्यूमरेटर में। आओ बनाते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। देखो अगर आपको ऊपर 2v प्लस 1 बनाना है तो पहले तो आपको v को पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे करोगे, माइनस कॉमन ले लिया सर, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो,
ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ऊपर क्या बन गया बेटा, ऊपर बन गया प्लस का v माइनस का 1, ठीक है सर, नीचे तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। अब सर 2v चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, चलो सर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया अपने मन से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, जी हाँ, है ना। तो सर ये कैसे, अभी बताता हूं, देखो जैसे मान के चलो अपन ने 2 का मल्टीप्लाई करा, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा सीधा कर लूं इसको। देखो मैंने क्या करा, इसका भाई सब में होगा, ऐसा नहीं है सिर्फ v में होगा, सब में होगा 2 का मल्टीप्लाई, तो बेटा फिर नीचे भी करना पड़ेगा, इसको कहते हैं 2 से डिवाइड कर दो। अब नीचे वाला 2 तो अपन बाहर बुला लेंगे कि ओए चल बाहर निकल, तू तो बेटा एक्स्ट्रा में आ गया, तो अपन क्या करेंगे, माइनस तो ठीक है, नीचे वाला 2 बाहर आएगा तो 1/2 1 के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन सर जी 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 2v माइनस 2 1 2 अपॉन नीचे अपना वही है v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ध्यान से सुनना जी सर, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। इतना क्लियर है, हाँ सर। तो सर 2v बन गया, अब प्लस का 1 चाहिए, सब प्लस का 1 चाहिए अपन को, माइनस का 2 है अपने पास, अब प्लस का 1 कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, मजेदार बढ़िया कहानी है सर। प्लस का 1 देखो ऐसे आएगा, ध्यान से सुनना जी सर, अगर आपको प्लस का 1 चाहिए तो आप लिख दो, पर उसको न्यूट्रल करने के लिए ऊपर -1 भी आपको लिखना पड़ेगा, अनिवार्य है भैया, ठीक है सर जी। तो अब क्या करेंगे, -1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन एज इट इज, 2v प्लस 1 अपन ने नॉर्मली लिखा 2v प्लस 1 क्योंकि ये हमें चाहिए था, ब्रैकेट में लिख लो, डन सर, है ना, 2v प्लस 1 चाहिए, और -2 -1 विल फॉर्म -3, ठीक है, अपॉन सर जी v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक है सर, और dv यहां साइड में लिख लेते हैं। अब मेरी बात प्यार से सुनना, प्यार से, प्रेम से, हमें 2v प्लस 1 चाहिए था लेकिन हमें एक्स्ट्रा में -3 मिल गया, तो हम -3 को क्या करेंगे, फेंक देंगे क्या, नहीं फेंकेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेटली लिखेंगे, -3 अनवांटेड है, -3 हमें चाहिए नहीं है, बस वो तो वहीं आ गया सर, पूरी सेटिंग कराने की वजह से आ गया -3, तो वो अपन उसको फेंकेंगे तो नहीं, ऑल दो, क्योंकि भाई कुछ चाहिए है तो कुछ तो त्यागना पड़ेगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे सर, उसको अपन बेसिकली सेपरेट डिवाइड में शो कर देंगे, कैसे, देखो ऐसे, -1/2, ठीक है सर, अब बड़ा ब्रैकेट लेंगे सर, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, इंटीग्रेशन सेपरेट लिख देंगे सर, कैसा, देखो इंटीग्रेशन 2v प्लस 1, ठीक है, 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। लो भैया ये लिख दिया सर। -3 कहां गया, अरे रुक तो जाओ, सब्र रखो। अब -3 का अपन ने माइनस लगाया, -3 का माइनस लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है सर, और हमने 3 लिख दिया सर जी, 3 अपॉन वही सेपरेट डिवाइड v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, तो सेपरेटली हमने इंटीग्रेट लगा दिया सर, ये सेपरेट इंटीग्रेशन कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, सेपरेट इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब बेटर होगा कि तुम 3 को बाहर निकाल लो क्योंकि कोएफिशिएंट है, हाँ सर 3 को बाहर निकाल लेंगे सर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यही कर देता हूं मैं, 3 को यहां से हटाता हूं, तो ये माइनस का जो माइनस है ना सर, हाँ ये 3 बाहर चला जाएगा, तो सर ये कैसा लिखेगा, ये 3 बाहर आ गया और ऊपर बचा 1, कोई दिक्कत नो सर। अभी ये नाटक करेगा, देखना फिर से नाटक करेगा। अब एक काम और कर दो तुम, क्या सर, एक छोटू सा काम ये कर दो कि दोस्त ध्यान से सुनना जी सर, तुम -1/2 का मल्टीप्लाई इस इंटीग्रेशन में भी कर दो और इसमें भी कर दो, तो भैया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कैसे, -1/2 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/2 पे इतना ध्यान मत देना, बस इंटीग्रेशन 2v प्लस 1 अपॉन 2v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और dv, ठीक है सर, डन। अब -1/2 इंटू -3, तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, डन सर, बिल्कुल डन, प्लस का 3/2 इंटीग्रेशन सर जी 1/v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, कोई दिक्कत नो सर। इतना कर लिया अगर, तो भाई आपने अब बहुत अच्छे से समझ लिया, सीरियसली आपने बहुत अच्छे से समझ लिया क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को, और मैं फिर बोल रहा हूं बड़े ही प्रेम पूर्वक मैं आपको ये करा रहा हूं, क्योंकि अगर ये जल्दबाजी में कराया तो बस ये कराया और ना कराया बात बराबर हो जाएगी, ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा, सबसे बड़ा सोल्यूशन के साथ, ठीक है, डन सर। अब क्या करें सर, अब अपन इसको अलग और इसको अलग सॉल्व करेंगे, जैसे अपन ने इसको उठाया और इसके लिए अपन ने सॉल्विंग यहां से शुरू करी, अब ये पूरा 2 पार्ट्स में बट गया, इसकी सॉल्विंग अलग होगी और इसकी सॉल्विंग अलग होगी, और ये फिर से नचाएगा, और देखना ये इजी हो गया है ना, ये इजी हो गया। अब यहां क्या करेंगे अपन, ध्यान से सुनना, अब हमें पता है इसका डेरिवेटिव ये है, तो अपन लेट कर लेंगे, इसके लिए लेट कर लेंगे, ठीक है, वी आर सॉल्विंग I1, वी आर सॉल्विंग सर I1 एंड दिस इज नथिंग बट I2, ठीक है, दिस इज I2, तो अपन I1 सॉल्व कर देते हैं सर। लेट स्टार्ट विद द I1, यहां लिखता हूं मैं I1, ठीक है, डन सर।
I1 क्या है सर हमारे पास माइनस का 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, 2v+1, ठीक है, अपॉन v स्क्वायर प्लस v+1 dv। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, लेट कर लो। अब अपन को पता है 2v, अच्छा 2v स्क्वायर है कि v स्क्वायर है? अबे 2v स्क्वायर कहां से आ गया? v स्क्वायर है, 2 बाहर चला गया। 2 क्यों लिख दिया यार मैंने? वाई हैव आई रिटन दिस 2? ठीक है सर, डन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जी सर, अपन लेट कर लेंगे नीचे वाला पार्ट के सर, नीचे वाला पार्ट हम लेट कर रहे हैं। टी लेट कर लो, टी आपकी मर्जी है। तो लेट ये कैसे होता है बेटा? लेट v स्क्वायर प्लस v+1 इज इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना? तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू बेटा, विद रिस्पेक्ट टू बेटा, पूरा हमारा v में है तो हम v लिख देंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू v। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है। v में कर दो या t में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा सर? d/dv ब्रैकेट v स्क्वायर प्लस v+1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू t, और t में भी v d/dv लग जाएगा, d/dv ऑफ t। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, d/dv अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सर, d/dv ऑफ v स्क्वायर प्लस d/dv ऑफ v, d/dv ऑफ v प्लस d/dv ऑफ 1, d/dv ऑफ 1 इज इक्वल टू dt/dv। डन है सर, ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा। ये देगा अपन को d/dv ऑफ v स्क्वायर 2v, है ना? सॉल्व करना भाई, अब मैं नहीं बताऊंगा ये कैसे आएगा। प्लस सर ये 1 आ गया, ठीक है, और d/dx ऑफ या d/dv ऑफ 1 तो कांस्टेंट है 0, तो ये आ गया बेटा हमारा dt/dv। क्या आ गया? dt/dv। तो 2v+1 यानी 2v+1, इसकी जगह क्या लिखेंगे सर हम? dt/dv। बात क्लियर है? हाँ सर, इतनी बात अगर क्लियर हैगी ना तो अपन सॉल्व कर सकते हैं सर। अब अपन, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं सर जी, ठीक है। रेस तो सब होना ही होना है, ठीक है सर, इसको हटाओ जरा। तो सर ये अपना क्या आ जाएगा? नाउ अपन का आएगा I1 इज इक्वल टू, ठीक है सर जी, -1/2, ओके, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, 2v+1 की जगह dt/dv, ठीक है सर, dt/dv, और नीचे ये पूरा का पूरा मैंने t मान रखा है तो सर यहां t लिख देते हैं, ठीक है, इंटू dv। अब यहां dv भी तो है, हाँ सर। अब dv से dv कट गया, मैं फिर बोल रहा हूं dt/dv कहां से आया? 2v+1 की जगह यहां से dv से dv कट गया, यहां क्या आया सर? यहां आया I1 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, -1/2 इंटीग्रेशन, अच्छे से लिखेंगे इसको, 1/t dt, 1/t dt। अब इंटीग्रेशन 1/t dt तो log t होता है सर, सबको पता है, ठीक है। तो I1 क्या आया सर जी? I1 आया -1/2 बेटा, इसका क्या आएगा? log mod t प्लस का c। अब चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, आपकी मर्जी है, नहीं तो फिर लास्ट में आप प्लस का c1 लिख दो, है ना? डन। c1 नहीं, c1 तो उधर हो गया, c2। क्लियर है? हाँ सर। अब log t, t की ओरिजिनल वैल्यू रख दो। t की ओरिजिनल वैल्यू बेटा v स्क्वायर प्लस v+1 है, तो सर ये आएगा I1 इज इक्वल टू -1/2 log, ठीक है सर, mod t इज एक्चुअली v स्क्वायर प्लस v+1 मॉड्यूलस क्लोज प्लस c2। ये आपका आंसर मात्र I1 का आया बेटा, भूलना मत। तो I1 क्या है बेटा? -1/2, ठीक है सर। देन वी हैव log मॉड्यूलस, ठीक है, v स्क्वायर प्लस v+1 मॉड्यूलस क्लोज प्लस 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 c2 प्लस c2, बीच में प्लस लगाओ, ठीक है सर, बीच में प्लस लगाया, ओके। नाउ वी विल फाइट फॉर दिस I2। अब हमें I2 के लिए लड़ाई लड़नी है, जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन फॉर I2 नाउ। डन है? हाँ सर, डन है। चलो भाई, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अपन ने I1 निकाल लिया है सर, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस, लेट अस फाइट फॉर I2 नाउ। अब I2 कैसे सॉल्व करेंगे? एक तरह से आपके इंटीग्रेशन का बढ़िया बेटा रिवीजन हो रहा है। इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन समझ लो आप। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली क्या यार? टोटली रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, ठीक है। डन सर, इसको थोड़ा छोटा कर लो यार, स्पेस खा रहा है ये, ठीक है, अब सही है। अच्छा, ये इसका आंसर है ना, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये अपना, ये इसका आंसर ये है, इसका आंसर अपन ढूंढ रहे हैं, और इसके लिए अपन ने सॉल्यूशन यहां स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। डन। चलो भाई,
सर जी I2 शुरू करें क्या? हाँ बिल्कुल करो, दिस इज I2, ठीक है। चलो सर I2 कॉपी करते हैं। I2 इज इक्वल टू 3/2 को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ता हूं, मैं लिख देता हूं यहां, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट 3/2, बाद में देख लेंगे, 3/2 से बाद में निपट लेंगे, ये मेन चीज है, ठीक है। डन सर, ये मेन चीज है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं I2 का एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सर जी 1/1 v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। और अब मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूं, क्या सर? dv। देखो होता क्या है कि अब आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, और वो है अंडर रूट नहीं होता, रूट, ठीक है, रूट खुला होता है। देखो मैं बताता हूं, इंटीग्रेशन 1 सर जी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। बेटा ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। मैं सच्ची बताऊं? हाँ सर। बेटा फॉर्मूले रट लो, बिल्कुल लर्न कर लो भाई। अगर चाहते हो ना कि बेस्ट तरीके से आप अटेम्प्ट कर सको, तो लर्न कर लो इन फॉर्मूलों को। हाँ कंफ्यूजन होती है, मुझसे भी कभी कभी फॉर्मूले कंफ्यूजन में पहले छूट जाते थे, मिक्स हो जाते थे कि सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला क्या आएगा, ये सब फॉर्मूले मिक्स हो जाते थे। पर यार इतना लर्न कर लो, इनको इतना पढ़ लो कि तुम कंफ्यूज होने की चांसेस ही ना रहे। अपना कुछ ना कुछ ट्रिक बनाओ जिससे तुम याद रखो, ठीक है। हर कोई इंसान अपनी अपनी ट्रिक बनाता है। अब इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में हम ला सकते हैं। जी हां, ये पूरा v में चल रहा है, ये पूरा x में है, और कुछ नहीं है, ला सकते हैं। उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि नीचे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से स्क्वायर्स कंप्लीट कर सकें, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझे? मतलब सर अभी बताता हूं, जैसे अपन ने नॉर्मली कॉपी कर लिया v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। डन? यस सर। अब हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है स्टैंडर्ड? सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये v में दी गई है, ये v में दी गई है, ठीक है। तो भाई एक काम करो, v कर लो इसको, लो भाई खत्म। सर v कर लेते हैं इसको, a v स्क्वायर प्लस v b v प्लस c, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है, मैं फिर लिख देता हूं बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, ठीक है। डन सर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बेसिकली अपन को क्या करना होता है, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि जो v स्क्वायर है या x स्क्वायर है, जो भी, उसका कोएफिशिएंट a 1 होना चाहिए, और इसका कोएफिशिएंट 1 है बेटा, ठीक है सर। पहला स्टेप तो ये होता है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि जो b है, b, हाँ b क्या है बेटा, जल्दी से देखो, b क्या है हमारे पास, b v, यानी इसके साथ 1 है सर, वो 1 है, ठीक है। जो भी आपके पास b है ना, b फॉर बॉय, bx वाला यानी v वाला b 1, उसका मन में करो हाफ, तो 1 है, 1 का हाफ हो गया 1/2, ठीक है सर। जब आप 1 का हाफ कर लोगे, b का हाफ कर लोगे, तो उसका जो हाफ आया बेटा, उसका जो हाफ आया 1/2, ठीक है। उसका स्क्वायर आपको पहले तो प्लस करना पड़ेगा, उसी पूरी लाइन में पहले तो आपको प्लस करना पड़ेगा उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको माइनस करना पड़ेगा उसी का स्क्वायर, ऐसे लिख के। डन सर? यस। फिर आपको बेटा नेक्स्ट स्टेप ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी चालाक आंखों से सोचना पड़ेगा कि इन 5 चीजों में से 5 एक्सक्यूज मी, 1 2 3 4 और ये 5, इन 5 चीजों में से आपको कोई 3 ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो होल स्क्वायर बना रहे होंगे। ये तुम्हारा काम है। वैसे मैं बता देता हूं ट्रिक, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ उठा लिया करो अगर 5 टर्म्स है तो। जैसे 5 ना, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ उठा लो। जैसे ये हो गया v स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला v, और ये हो गया फोर्थ वाला 1/2 का स्क्वायर। डन? यस सर। इनको भाई साहब पैक कर दो एक ग्रुप में, ठीक है सर, ग्रुप में पैक कर दिया। ये बेटा फॉर्मूला बना रहे हैं, किसका फॉर्मूला बना रहे हैं, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बना रहे हैं। चेक कर लो आप, देखो v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर विल बी v स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू v इंटू 1/2, 2 इंटू v इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, v आएगा, देखो ये v है। बाकी का क्या करें सर, जैसे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ उठाए तो 1 का, और 1/2 का स्क्वायर क्या करें, तो 1 जो है यहां जैसे प्लस का 1 लिख लो, और माइनस 1/2 का स्क्वायर ओपन कर दो, 1/4 आएगा बेटा। इनको सॉल्व कर दो तो ये 3/4 आएगा, प्लस का क्या आएगा बेटा, ये प्लस का 3/4 आएगा। और आपको एक काम और करना है, इस 3/4 को भी आपको लेट करना है किसी का स्क्वायर, आपको किसी का स्क्वायर यानी √3 और 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। डन है सर, बिल्कुल डन है, प्लस
बेटा 3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर, तो ये लिख दिया अपन ने। तो इसका मतलब है कुल मिला के ये जो पार्ट है ध्यान से सुनना बेटा, ये जो पार्ट है 1v² + 1 + v² + v + 1, ये, हाँ सर, इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, इसकी जगह वी कैन राइट दिस, और ये लिखेंगे बेटा अपन, ये अपन लिखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो अब जो इंटीग्रेशन का ये वाला पार्ट है, ये क्या बन गया सर? ये बन गया इंटीग्रेट, ध्यान से सुनना जी सर, 1/, ठीक है सर जी, इसकी जगह अपन ये लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे बेटा? v + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, v + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस में आया ना, √3/2 का होल स्क्वायर। अगर ये माइनस में आता तो बेटा फिर अपन ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा होता मैंने आपके सामने, और यहां पर dv चल रहा है ना, dv चल रहा है अपना, dv। कोई दिक्कत? नो सर, बस इसको लिखने का तरीका ये चेंज कर दिया, इसको होल स्क्वायर में लिख दिया सर। अब क्या करें बेटा? मैं एरेज करूंगा इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। टेक एन स्क्रीनशॉट? यस सर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है आप बच्चों ने, और इसको जल्दी से कर दिया इरेज, और इसको अपन थोड़ा सा नीचे लेकर आए कि ज्यादा हवा में नहीं उड़ना, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो इस फॉर्मूले से सर, ठीक है। अब जैसे √3/2 का स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तो इसको यहां लिख दो, इसको आगे लिख दो, ऐसा भी कर सकते, देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अपन ने उठाया यहां से, ठीक है, तू भाई वहां जा, प्लस बना, ठीक है, ये उठाया सर अपन ने, ठीक है, इसको अपन ने क्या करा? आगे लिख दिया, ठीक है, इसको आगे लिख दिया। प्लस का मतलब तो भाई किसी को भी कैसे भी लिख दो, कम्यूटेटिव होता है प्लस, और इसको बाद में लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इससे मैच हो जाएगा, आप x² + a² बोल दो, a² + x² बोल दो, काम सेम है, ठीक है। तो अपन ने एक चीज नोटिस करी, 1 इंटीग्रेशन 1, ठीक है, इंटीग्रेशन 1, ये x में है, ये v में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। √3/2 का स्क्वायर मतलब ये a² बन गया, a², तो ये a² प्लस सर x, सर ये तो सिर्फ x है, x + 1, x + 2, x - 1, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर ये तो v है सर, v + 1/2। सर एक लेटर होता, एक वेरिएबल होता तो मजा आ जाता। आओ तुम्हारी दुविधा खत्म कर देते हैं, एक काम करो, इसको लेट कर लो, v + 1/2 इज इक्वल टू, तुमने t तो लेट कर लिया, हाँ सर, तो तुम एक काम करो, इसको लेट कर लो u, तुम इसको u लेट कर लो, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो सर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, तो v में क्यों सर? क्योंकि बेटा v है ना, हमारा फंक्शन v में था ना, ठीक है सर, तो d/dv ऑफ v प्लस d/dv ऑफ 1/2, d/dv ऑफ 1/2 इज इक्वल टू d/dv ऑफ u। डन सर? यस सर, डन। तो बेटा d/dv तो कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक है सर, प्लस d/dv ऑफ 1/2 कांस्टेंट है 0, यस सर, इज इक्वल टू du/dv, ठीक है। तो बेटा जी 1 इज इक्वल टू क्या आया दोस्त? du/dv, ठीक है, dv इधर जाएगा तो dv इज इक्वल टू du। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ये, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, लिखने का तरीका है इसका, ठीक है सर, ध्यान से सुनना बेटा। इंटीग्रेशन, ठीक है सर, 1/, ठीक है सर, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है सर, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस, ठीक है सर, ये पूरा मैं u मान चुका हूं तो ये u का स्क्वायर आएगा, ठीक है सर, और dv की वैल्यू du के बराबर आई, तो ये u में चेंज कर दिया। अब देखो ये पूरा u में चेंज हो गया। अब तुम इसको लेके इससे कंपेयर करो, अब पूरा u में हो चुका है, यहां पर v प्लस समथिंग था वो हटके u हो गया, तो सर इंटीग्रेशन 1/, a² प्लस u² x², बस x की जगह आप देख सकते हो u है, बाकी सब सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर आएगा 1/a क्या है सर? देखो a √3/2 है अपने पास, है ना, 1/a का मतलब है √3/2, ठीक है सर। tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x, वहां बेटा पूरा x में चल रहा है, यहां पूरा u में चल रहा, तो tan इनवर्स u/a, है ना, u/a बेटा अपना √3/2 है, कोई दिक्कत? नो सर, प्लस का c। बेटा बहुत प्योरली और बहुत आराम से समझा रहा हूं, सीरियसली, मैंने इतने इजीली, इतने आराम से कोई क्वेश्चन शायद समझाया नहीं होगा सर। इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा, ठीक है सर, रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, tan इनवर्स, ठीक है सर, tan इनवर्स, ओके, है ना, tan इनवर्स 2 ऊपर आ जाएगा, 2/√3, ठीक है सर, 2/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल u। अब u की वैल्यू लिखो बेटा, u की वैल्यू क्या थी? u की वैल्यू वापस लिख दो सर, u की वैल्यू ये आएगी, u की वैल्यू ये आएगी, ठीक है, विच इज बेसिकली अगर आप देखो u की वैल्यू क्या बनी? u की वैल्यू बनी सर v + 1/2, तो इसको अच्छे से एलसीएम लेके ही लिख दो ना, 2v + 1/2,
है ना, यही लिख देते हैं डायरेक्ट, अपन यही लिख देते हैं क्योंकि फिर एलसीएम तो लेनी पड़ेगा। तो u की वैल्यू हम वापस से लिखते हैं सर v प्लस 1/2 की जगह एलसीएम ले लो भाई, अपॉन 1 करके सॉल्व कर लो, तो 2v प्लस 1/2, तो इसकी जगह लिखते हैं सर u की जगह 2v प्लस 1/2, ठीक है, डन सर, ये u हो गया, प्लस का फिर अपना c है तो c3 आएगा इस बार, है ना, c1 c2 तो हो ही चुके सर, कैंसिल करो जरा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, वी हैव 2 से 2 गॉन, जो बचा उसको लिख लेते हैं। और सुनो, हाँ सर, ये पूरा का पूरा पार्ट अब सॉल्व हो गया है, इतने पार्ट की वैल्यू अपन के पास आ गई है, तो 3/2 इंटू करके अपन लिख देते हैं, ठीक है, 3/2 इंटू ये वाला पार्ट अपन ने पूरा सॉल्व करा, ये आया फाइनली, तो सर लिख देते हैं 2/√3, ठीक है, 2/√3, ओके, देन वी हैव tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है बेटा, 2v प्लस 1, tan इनवर्स 2v प्लस 1, ठीक है, 2v प्लस 1 अपॉन रूट थ्री आ जाएगा, प्लस c3, अब बेटा देख लो, यहां काटा पीटी ऑब्वियसली हो ही रही है, तो आपने 2 से 2 कट कर दिया, ये √3 से √3 कट हो जाएगा, √3 बचेगा, ठीक है। तो व्हाट डू वी हैव विद अस, हमारे पास बचा क्या है, ध्यान से सुनिए बेटा, प्लीज ध्यान से सुनिए, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दिस, और अगर इरेज हो गया तो फिर तुम कॉपी नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हें दिक्कत होगी, फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो भाई आगे चलते हैं, मूविंग ऑन, और खत्म करते हैं इसको, ठीक है, बहुत लेंदी चला गया सर, नो डाउट, मुझे पता है लेंदी चला जाएगा बेटा, बड़ा है क्वेश्चन तो टाइम तो लगेगा ना करने को, तो मुझे भी 10 मिनट लग जाएंगे इसको करने में, 8 मिनट तो नहीं, 7-8 मिनट लग जाएगा, और समझाने में ऑब्वियसली बेटा 4 गुना टाइम तो लगता है, ठीक है सर, इतना हो गया, हाँ सर, अब क्या करें, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ एलएचएस लिखा, सिर्फ ये लिखा है भी अपन ने, ठीक है, मतलब तुम कह सकते हो ये सॉल्व हो रहा भी, बस ये तो अपन ने लिखा ही नहीं। अब मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, जस्ट वांट टू इरेज दीज ऑल थिंग्स, ठीक है, डन सर, इसको इरेज कर दो भैया, ठीक है, हटाओ, अरे यार ये पूरा एक साथ नहीं आएगा, तो आधा आधा करके ही इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला था, इसको इरेज कर देते हैं, डन, यस सर। अब जो अपना ये आंसर आया ना, दिस इज फॉर दैट वन, इतने पार्ट को सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया अपन को, ये इसका अलग करा, फिर इसका अलग करा सॉल्व, और ये सारे कुछ आ गया, ये इसको काट देगा, √3 आ जाएगा, ये पूरा √3 है, ठीक है, चलो लिखते हैं सर, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे सर, लंबा चौड़ा आंसर है, थोड़ा सा गैप लेकर लिखना पड़ेगा, यहां से लिखता हूं मैं, -1/2, ठीक है सर, -1/2 लॉग, ठीक है सर, लॉग मॉड मॉड्यूलस, ठीक है सर, v² प्लस v प्लस 1, डन है सर, हाँ डन है, मॉड्यूलस क्लोज, ठीक है, देन वी हैव प्लस का c2, अगर आप चाहो तो c2 को यहां ले जाओ, ठीक है, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। अच्छा यहां क्या ले जाओ यार, प्लस में ही तो चल रहा है सब, c2, ठीक है सर, फिर प्लस लगाया, ठीक है, मैंने क्या बोला, इतना पार्ट बेटा ये √3 इंटू √3 है, एक √3 कैंसिल, √3 tan इनवर्स आएगा, √3, ठीक है सर जी, tan इनवर्स, ठीक है, डन, देन व्हाट डू वी हैव, 2v प्लस 1, 2v मॉड्यूलस में तो नहीं है ना, नहीं, 2v प्लस 1 अपॉन √3, ठीक है, प्लस c3 एंड दैट्स द LHS सॉल्यूशन। ये हमारा LHS सॉल्व होके सर जी आया, विच हैज बीन पुट इक्वल टू log mod x। बेटा देख लो, अभी मुझे ये पूरा इरेज करना है, एक बार मैं मैच कर लूं, -1/2 log ये, ठीक है, प्लस c2 प्लस √3, ठीक है, tan इनवर्स 2v प्लस 1/√2, बिल्कुल सही है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर, इसको इरेज कर रहा हूं, जल्दी से देख लो भाई, ठीक है सर जी, डन, इतना क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब ध्यान से सुनना जी सर, अब हम पहले तो आंसर कॉपी करते हैं अपनी एनसीईआरटी बहना का, एनसीईआरटी बहना आंसर दे दो बेटा, आंसर कौन सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल कौन सा है ये, एग्जाम्पल नंबर 10 है, ठीक है सर, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 ये है, इनका हम आंसर पहले कॉपी खेल लेते हैं, ठीक है, आंसर लिख लेते हैं सर, क्योंकि आंसर मैच कराऊंगा मैं भैया, मुझे नहीं पता है आंसर कैसा छोड़ना है, मैं तो इधर ही छोड़ दूं भाई, सारे सी कंबाइन करके छोड़ दूं, पर आंसर मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं तो मेरी जान खा जाओगे। तो सर ये आंसर है, लॉग, व्हाइट कलर से लिख दो यार, लॉग ब्रैकेट, ठीक है, लॉग मॉड्यूलस, ठीक है, x² प्लस xy, ठीक है, x² प्लस xy प्लस y² मॉड्यूलस क्लोज, ठीक है, इज इक्वल टू 2√3, इज इक्वल टू 2√3, ठीक है सर, tan इनवर्स x प्लस 2y, भाई खतरनाक, x प्लस 2y अपॉन √3 प्लस c, थैंक गॉड, खत्म हो गया आंसर, ये है भाई अपना आंसर, ठीक है, ये आंसर अब अपन मैच कराने चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो लॉग सिर्फ एक ही है
लॉग हमारे पास मात्र एक ही है, ठीक है सर, लॉग हमारे पास एक ही है। तो एक काम करते हैं सर, क्या अपन लॉग मल्टीप्लाई में, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ओके, मॉड एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स में चल रहा है, ठीक है, एक्स, वी की वैल्यू क्या है दोस्त, वी की वैल्यू कुछ तो होगी ना, हाँ, वी की वैल्यू यहां से निकालना जरा, वी की वैल्यू क्या है बच्चा, यहां से वी की वैल्यू निकाल जरा, वी की वैल्यू आएगी y अपॉन एक्स, है ना, y अपॉन एक्स, ये भी अपन को रखनी पड़ेगी क्योंकि v में आंसर थोड़ी ना छोड़ेंगे, v की वैल्यू y अपॉन एक्स आएगी बेटा, ध्यान से सुन लो, यहां मैं लिख देता हूं v इज इक्वल टू y बाय एक्स, डोंट फॉरगेट दिस इज द वैल्यू ऑफ v, जो हमें यहां रखनी पड़ेगी बेसिकली, ठीक है, और यहां रखनी पड़ेगी, ठीक है, डन। लेट अस स्टार्ट नाउ। तो बेटर होगा कि हम v की वैल्यू अभी ही रख दें, चलो सर v की वैल्यू रखते हैं इधर, ठीक है, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ v हियर। क्या होने वाला है सर v की वैल्यू रखने से, देखो -1/2, ठीक है सर, -1/2 लॉग, ठीक है सर, मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस बनाया, v स्क्वायर का मतलब क्या है सर जी, v स्क्वायर का मतलब है y का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ सर, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस v क्या है सर, v y अपॉन एक्स है, ठीक है, +1, ठीक है, +1 मॉड्यूलस क्लोज, ठीक है सर, प्लस C2, अब ध्यान से सुनना जी सर, C2 V2 को तो हटाओ यहां से, C2 वहां जाएगा, C3 वहां जाएगा, वो C बन जाएगा, ठीक है, प्लस √3 एज इट इज, ठीक है सर, tan इनवर्स एज इट इज, ठीक है सर, ब्रैकेट 2 इंटू वी, 2 इंटू 2y प्लस एक्स, 2 इंटू वाई अपॉन एक्स, ठीक है, +1, ठीक है सर, अपॉन √2, अपॉन √3, ठीक है सर, डन, यस सर, प्लस का C3 उधर जाएगा, इक्वल टू सर लॉग मॉड एक्स, ठीक है, लॉग मॉड एक्स प्लस C1, ये C1 है, अब C2 और C3 यहां जा रहे हैं तो माइनस का C2 माइनस का C3, ये पूरा कंबाइन होकर C बन जाएगा, इतनी बात क्लियर है, हाँ सर। अब लॉग मुझको करना है बेटा कंबाइन, आई हैव टू कंबाइन लॉग, कैसे भी करके मुझे लॉग का कॉम्बिनेशन बनाना है, कैसे बनाएं सर, हाउ कैन वी मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉग, अगर मुझे लॉग पे एक्स स्क्वायर बना दूं मैं तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहां जाएगा, एक्स, हाँ बिल्कुल सही है यार, लेकिन 1/2 हटाना पड़ेगा उसके लिए, अगर यहां पर लॉग ले लिया जाए, ठीक है, तो 1/2 कॉमन, अरे हो जाएगा यार, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, सुनो एक काम करो, लॉग को आप यहां लाओ और इसको यहां ले जाओ, लॉग एक साइड कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ध्यान से सुनना जी सर, माइनस का 1/2, ठीक है, लॉग, ठीक है, मॉड्यूलस, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक तो लेंदी इतना होता है, हर स्टेप में सारी चीजें बार बार लिखनी होती हैं, +1 मॉड्यूलस क्लोज, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर, लॉग को यहां ला रहे हैं, माइनस का हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, ठीक है, डन, यस सर, इज इक्वल टू, ये उधर क्या माइनस का हो जाएगा, माइनस का √3 tan इनवर्स, ठीक है सर जी, इसका एलसीएम खेल जाओ यार, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y प्लस एक्स अपॉन √3x, ठीक है, एलसीएम खेल के अपन ने कर लिया, और प्लस का इन सबको C4 लिख दो, C4 क्यों, अभी मैं बताऊंगा C4 क्यों, क्योंकि C अभी आएगा नहीं, ये पूरा C4 बन गए, ठीक है, इन तीनों ने मिलके C4 दे दिया अपन को। अब सुनना मेरी बात ध्यान से जी सर, तुम एक काम करो, क्या सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि अपन इनसे माइनस कॉमन ले सकते हैं, हाँ माइनस कॉमन ले लिया सर, ब्रैकेट लगाया, ठीक है, 1/2 प्लस का हो गया, हाँ सर 1/2 हटाना पड़ेगा अभी अपन को, ठीक है, लॉग, ठीक है, मॉड वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस कॉमन इसी स्टेप में ले लें यार, बार बार लिखना पड़ेगा, तो मैंने माइनस मान के चलो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस बाहर आ गया, तो ये क्या होगा सर, ये प्लस का बन जाएगा और ये भी प्लस का बन जाएगा, ठीक है, डन सर, तो ये प्लस का बना देता हूं मैं, इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो सर ये आ गया अपना यहां से लेकर यहां तक माइनस कॉमन लेने से, ठीक है, डन है सर। अब सुनो, अगर इस लॉग के पीछे 1/2 है तो इस लॉग के पीछे भी 1/2 होना चाहिए, सो दैट हम 1/2 कॉमन ले सकें। अभी मैं बताता हूं मैं बोल क्या रहा हूं, ध्यान से सुनना जी सर, अपन ने लिखा माइनस, ठीक है, ब्रैकेट 1/2 लॉग, ठीक है, मॉड्यूलस, ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, थोड़ा सा क्या है ना कि माइंड मैप बनाना पड़ता है आपको, +1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूं, मैंने इसमें क्या करा सर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया लॉग मॉड एक्स में। अब ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए सो दैट मुझे 1/2 लॉग मिल पाए, यहां 1/2 लॉग है तो यहां भी मुझे 1/2 लॉग चाहिए, आराम से मुझे दिख रहा है, ये आता हुआ सब दिख रहा है मुझे, ये इज इक्वल टू -√3 tan इनवर्स, ठीक है सर जी, ब्रैकेट 2y प्लस एक्स अपॉन √3x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस C4, डन, यस सर, डन 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 डन, बिल्कुल डन सर।
देखो ये तो अपना आ ही गया पूरा, है ना, ये तो अपना पूरा आ ही गया। यार कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 2y/x + 1, ठीक है, √3x, ये √3x होगा, मैं आंसर में चेक कर लूं एक बार, √3x है क्या? हाँ, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, आंसर में √3x आ रहा है बेटा, ये आ रहा है, मैंने गलत लिखा था क्योंकि मेरा आंसर में √3x आ रहा है ना, 2y + x/√3x, 2y + x/√3x, और मैं कह रहा यार यहां पर x लिखा हुआ है तो √3x है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर कॉपी करा था मैंने एनसीईआरटी से, कॉपी करने में गलती हो गई थी, नहीं तो तुम सोचो सर गलत कर दिया, ठीक है। अब सुनो, अपन क्या करेंगे, अपन को एक प्रॉपर्टी याद आ रही है और वो प्रॉपर्टी मैं इतने पार्ट में लगाने वाला हूं 2 में। अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है, ये 2 अपन ने इधर कर दिया, अब ऊपर खाली हो गई जगह तो 1 कर दो, 1/2 × 2, ठीक है। अब इतने पार्ट में अपन लगाने वाले हैं P log Q, फॉर्मूला P log Q। इससे क्या होगा सर, P जो है ना log Q की पावर बन जाएगी, Q की, तो सर ये हो जाएगा log Q की पावर P, है ना, तो ये P है log Q, तो 2 कहां चला जाएगा, mod x की पावर बन के, ठीक है सर। तो यहां से 1/2 अब अपन ने कॉमन निकाल लिया, माइनस तो था ही कॉमन, 1/2 भी अपन ने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा सर log, ठीक है, मॉड्यूलस सर y²/x², ठीक है, डन सर, प्लस y/x, ठीक है सर, +1, ठीक है, मॉड्यूलस क्लोज, ठीक है, और प्लस 1/2 तो गया कॉमन, ये बन जाएगा log मॉड्यूलस x का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा वैसे मॉड्यूलस का स्क्वायर जो है ना वो मॉड्यूलस खत्म कर देता है, तो x² लिख सकते हैं इसमें, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी फिलहाल मत लिखो, क्योंकि x का स्क्वायर जो है ना मॉड्यूलस का स्क्वायर वो तुम अंदर लिख देना, है ना, कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, हटा सकते हो, माइनस का √3 tan इनवर्स, ठीक है, माइनस का √3 tan इनवर्स ब्रैकेट, इसको लिख देंगे x + 2y, जैसा आंसर में लिखा हुआ है, आंसर में लिखा x + 2y, √3x, ठीक है सर, √3x + C4 डन है, हाँ सर डन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब एक काम करो, क्या सर जी, मॉड्यूलस के ऊपर देखो, कभी भी आपका मॉड्यूलस x है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये या तो आपका मॉड्यूलस ही खत्म कर देगा, x² लिख दो, और अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप मॉड्यूलस के अंदर x² को भेजा सकते हो, स्क्वायर को भेजा दो अंदर मॉड्यूलस के। तो जो काम करना हो आपको वो करो, वो आपकी इच्छा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये लॉग में मॉड्यूलस है तो मैं इसमें भी मॉड्यूलस लगा के रखना चाहता हूं, तो मैं इस वाले पार्ट को ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, डन सर। तो इसको हटाते हैं, ठीक है सर, और इसको भी मैं हटा के यहां से इसी स्टेप में कर देता हूं यार, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसको हटाता हूं, और सर ये स्क्वायर यहां आ गया, है ना, ये स्क्वायर यहां आ गया बेसिकली, डन है, हाँ सर डन है। अब मुझे लॉग की एक प्रॉपर्टी याद आ रही है, कौन सी, लॉग समथिंग प्लस लॉग समथिंग, लॉग समथिंग प्लस लॉग समथिंग, लॉग P प्लस लॉग Q क्या होता है, लॉग P प्लस लॉग Q। सर जी ये आ जाए तो समझ जाना P और Q मल्टीप्लाई में आ जाएंगे इस प्लस की वजह से, तो log P × Q आ जाएगा बेटा इसकी इक्वल में, अगर माइनस होता तो P/Q आ जाता। तो सर ये P है, log P प्लस log Q, तो व्हाट वी कैन डू इज हम P और Q का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है, तो अपन ने क्या लिखा, -1/2, ठीक है, ब्रैकेट, डन है, बिल्कुल सॉर्टेड है सर। तो अब अपन log P × Q लिखने वाले हैं सर, मॉड्यूलस, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, मॉड्यूलस y²/x², ठीक है सर, प्लस y/x, ठीक है सर, प्लस का 1, मॉड्यूलस क्लोज, ये हो गया P, log P × Q, Q हो गया बेटा ये log Q, ये है मॉड्यूलस x², ब्रैकेट, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है, इज इक्वल टू बेटा -√3 tan इनवर्स, ठीक है, -√3 tan इनवर्स, ठीक है, x + 2y/√3y, ये तो भैया रिपीट कर रहे हैं बार बार x, ये तो प्लस C4, डन है, हाँ सर डन है। अब बेटा मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस अगर ऐड हो जाए, मॉड्यूलस × मॉड्यूलस, तो क्या होता है, मॉड्यूलस के अंदर की चीजें ऐड हो जाती है, फॉर एग्जांपल मॉड्यूलस A × मॉड्यूलस B, इसको हम लिख सकते हैं एक ही मॉड्यूलस में A × B, ठीक है, वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है सर। तो अपन क्या करेंगे सर जी, अपन यहां सॉल्व करके दिखा रहा हूं, वहां पर क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, दिस × दिस कर देंगे, तो मॉड्यूलस के अंदर ही सर y²/x², ठीक है, ध्यान से सुन लेना जी सर, ये अपन ने मॉड्यूलस के अंदर लिखा y² प्लस y/x प्लस 1, ठीक है, y/x प्लस 1, ये लिखा, ब्रैकेट लगाया, ठीक है सर, ये क्या हो गया, मॉड्यूलस के अंदर ये और मॉड्यूलस के अंदर ये, तो सर x² का मल्टीप्लाई और एक ही मॉड्यूलस में लिख देंगे। अब x² का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये क्या होगा, y²/x² × x² प्लस y/x × x²
प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर आया सर, एक्स से एक्स कैंसिल, प्लस का एक्स वाई आया सर, और प्लस का एक्स स्क्वायर, और है किसमें बेटा, मॉड्यूलस में, है ना, लिखा तो मॉड्यूलस में जाएगा, तो मॉड्यूलस दिस इंटू मॉड्यूलस दिस विल गिव यू व्हाट, -1/2 लॉग मॉड्यूलस के अंदर आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखो क्योंकि आंसर में भी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डन है क्या, हाँ सर, मॉड्यूलस क्लोज, डन है, बिल्कुल डन है सर, मॉड्यूलस क्लोज हो गया, अब ब्रैकेट लगाओ, है ना। अब एक काम करो तुम, क्या, तो माइनस का 2, बेसिकली माइनस का 2 जो नीचे है वो वहां पर भेज दो, तो माइनस का 1/2 उधर जाके सर क्या होगा, इसको हटा देते हैं अपन, माइनस का 1/2 जो यहां मल्टीप्लाई में है, इधर जाके बेटा माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 1/2 जो नीचे माइनस का 2 है वो मतलब उधर भेज दिया, माइनस का √3 tan इनवर्स सर जी x प्लस 2y अपॉन √3x प्लस C4 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, लेट अस मल्टीप्लाई इट, बस खत्म, आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया, जो हमें मैच कराना था आंसर आ गया, और मैच में सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि अगर ये क्वेश्चन प्रूफ में आ जाए तो तुम छोड़ के ना आओ, सर -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो ये तो पहले लिख ही देता हूं मैं, लॉग, ठीक है, डन सर, लॉग मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है सर, मॉड्यूलस क्लोज इज इक्वल टू -2 इंटू -√3 प्लस का 2√3 tan इनवर्स, ठीक है, प्लस का 2√3 tan इनवर्स, सर जी क्या है, x प्लस 2y अपॉन √3x, x प्लस 2y अपॉन √3x, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, हाँ सर, फिर -2 इंटू C4 माइनस का 2C4, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर, उसी को बैलेंस करना सिखाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है, माइनस का 2C4, अब माइनस का 2C4 को तुम C लेट कर लो, खत्म, लेट -2C4 इज इक्वल टू C, लिख देना बेटा, ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलो, लेट -C4 या -2C4 इज इक्वल टू C, डन, बस खत्म, इसमें रख दो बेटा, ये आंसर आ जाएगा सर, लॉग मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज इज इक्वल टू 2√3 tan इनवर्स बेटा x प्लस 2y अपॉन √3x ब्रैकेट क्लोज, और प्लस का C, डन, ये प्लस का C हो गया, ठीक है, ये प्लस का C हो गया, मैं फिर बोल रहा हूं प्लस का C आएगा इसकी जगह, ठीक है, इंटू C नहीं है ये, एंड दैट्स इट, ये हमने आंसर ले आए बेटा, और मेरे हिसाब से अपन को शायद 50 मिनट से भी ऊपर लग गया एक क्वेश्चन में, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस ह्यूज एंड मॉन्स्ट्रस क्वेश्चन, भाई साहब बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, हिल गए और हिल गए सब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यार। चलो भाई, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, सेकंड वाला देख लेते हैं सर, इसके बाद कौन सा है, क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, खतरनाक क्वेश्चन था यार, 1 घंटा लग गया इस क्वेश्चन में। दिस इज 11th वन, एग्जाम्पल नंबर 11, लेट अस रीड इट अलाउड। देखो भाई, यहां पर भी हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, पहले हमें प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस है, और फिर हमें सॉल्व करना है। होमोजीनियस कैसे प्रूव होगी, लास्ट टाइम मैंने आपको तकरीबन 12 से 15 मिनट लग गए थे समझाने में, लास्ट वाले एग्जाम्पल में, इधर थोड़ा जल्दी समझाऊंगा, ठीक है, डन सर। तो होमोजीनियस समझाना है मुझे विद रिटन फॉर्मेट, तो रिटन फॉर्मेट में क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम dy/dx बनाते हैं सर, सबसे पहले हम हमारे दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को dy/dx के इक्वल लिखते हैं सर, कैसे आएगी, dy/dx अगर आपको इक्वल टू चाहिए तो आपके साथ ये जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड करने चला जाएगा, है ना, तो y cos, ठीक है, y cos ब्रैकेट y अपॉन x, ठीक है, प्लस x, ठीक है, अपॉन, ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, इसके अपॉन में ये पूरा पार्ट चला जाएगा, x cos y अपॉन x, ठीक है, तो ये चला जाएगा, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, अपॉन, ठीक है, x cos ब्रैकेट y अपॉन x ब्रैकेट क्लोज, इतनी बात क्लियर है, हाँ सर। तो हमने हमारे इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को dy/dx इज इक्वल टू बना लिया। अब हमेशा याद रखना, जब आप dy/dx इज इक्वल टू बना लो तो जो इक्वल में आए वो क्या होता है सर, वो हो जाता है fx, y, क्या हो जाता है बच्चों, fx, y, तो अपन क्या लिखेंगे, fx, y इज इक्वल टू क्या है सर जी, वी हैव दिस पर्टिकुलर फंक्शन जो हमारे पास इक्वल में आया है, ठीक है सर, लिखते हैं, कोई बात नहीं, लिख देते हैं भाई y, ठीक है सर, cos, ठीक है सर, ब्रैकेट y
बाय एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस का x अपॉन, ठीक है सर, x cos y अपॉन x, x cos y अपॉन x, ये आ गया सर। ठीक है, अब हमें इस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 प्रूव कराना है। अगर ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 प्रूव हो गया तो जहां पर भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 होता है वो पूरी इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो सर शुरू करते हैं। अब किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 अगर प्रूव करना है तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया मैं लिख देता हूं। क्या होता है सर? ये क्राइटेरिया होता है, स्ट्रेट अवे आपको याद होना चाहिए सिर्फ एफ, फंक्शन एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए सर? इज इक्वल टू आना चाहिए लैम्डा की पावर 0, ठीक है, इंटू एफ एक्स कॉमा वाई। सर ये आना चाहिए, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, नॉट एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये आना चाहिए। चलो सर स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन है, हमें निकालना है सर एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, हमें ये निकालना है। डन है सर, डन है, इज इक्वल टू, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें x की जगह लैम्डा x, यानी इसकी जगह लैम्डा y, इसकी जगह लैम्डा x, इसकी जगह लैम्डा x, इसकी जगह लैम्डा y, इसकी जगह लैम्डा x, x जहां वहां लैम्डा x, y जहां वहां लैम्डा y। तो y है सर, तो y की जगह अपन ने लिखा लैम्डा y, ठीक है, cos, ठीक है सर जी, y अपॉन x, जो y है वो लैम्डा y हो जाएगा, जो x है सर अपॉन में लैम्डा x हो जाएगा सर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x, x क्या होगा सर? लैम्डा x होगा। डन है क्या? हाँ सर, डन, अपॉन, ठीक है, x लैम्डा x हो जाएगा सर, cos, ठीक है सर, ब्रैकेट y अपॉन x मतलब लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, बस इतना चेंज करना है। जहां जहां x वहां वहां लैम्डा x, जहां जहां y वहां वहां लैम्डा y। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ठीक है सर। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट इक्वल टू, ठीक है सर, ये पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, ठीक है, डन। तो इसमें से लैम्डा और इसमें से लैम्डा अपन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लिखते हैं सर। ब्रैकेट में क्या बचेगा? व्हाट डू वी हैव? हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा y cos, ठीक है, y, ठीक है, cos, ठीक है, y अपॉन x, y cos y अपॉन x, एक सेकंड रुको जरा, ठीक है सर, y cos ब्रैकेट y अपॉन x बचा, लैम्डा से लैम्डा तो अंदर कैंसिल हो ही गया, तो y cos y बाय x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सर लैम्डा बाहर गया तो x बचा। डन, यस सर, इसको ब्रैकेट में पैक कर दो, अपॉन, यहां लैम्डा है सर तो लैम्डा लिखा, ठीक है, और थोड़ा सा लैम्डा से अपन ने कहा कि भाई थोड़ा दूर रहो, x cos इधर लिख दिया, x मल्टीप्लाई में जबकि कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी दूरी बना दी अपन ने बस, x cos, सर जी क्या बचा? ये y बाय x बचा, लिख देते हैं y बाय x, ब्रैकेट क्लोज। इतना करने के बाद अपन को पता है लैम्डा से लैम्डा कट हो जाएगा, 1 आएगा, 1 लिखेंगे बेटा, इधर अपन को 1 लिखना चाहिए, है ना, तो अपन वो 1 लिखेंगे। अभी एक सेकंड, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है, तो इधर लिखता हूं मैं। तो ये क्या आया सर? ये आया f, ठीक है, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया सर जी? 1 आया, ठीक है, 1 आया, हाँ। और जो बचा उसको लिख लेते हैं सर, जो बचा है बहुत प्रॉपर चीज बची, अगर आप अच्छे से देख पाए तो y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स, x cos y अपॉन x, सर ये बचा पूरा, देखो, y cos y अपॉन x, y cos y अपॉन x प्लस x, x cos y अपॉन x, ये पूरा बचा, ये पूरा का पूरा, ये क्या है? f x कॉमा y, तो यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय f x कॉमा y। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब हम 1 को किसी की भी पावर 0 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 इज एक्चुअली 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, e की पावर 0, लैम्डा की पावर 0। हम यहां पर लैम्डा की पावर 0 लिखेंगे, बात क्लियर है? हाँ सर, f, ठीक है, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू 1 इज बेटा लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ एक्स कॉमा वाई। और मैंने क्या बोला था कि अगर ये लाइन आ जाए, देखो यही तो है, देखो डिट्टो, तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे कि सर ये जो फंक्शन जिसके लिए हमने काम किया, ये फंक्शन जिसके लिए हमने काम करा, ये फंक्शन बेसिकली इस वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स की पावर लैम्डा की पावर 0। मतलब हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है। और अगर कोई भी फंक्शन डिग्री 0 का होता है होमोजीनियस, ध्यान से सुनना, अपन क्या लिखेंगे बेटा? अपन लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, क्या है? एफ एक्स कॉमा वाई, जो फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई ये है ना, हाँ सर, इज अ होमोजीनियस फंक्शन, इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री
0। डन? यस सर। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो मजा आ गया। अब आपको एक चीज और पढ़ाई है मैंने सर, सारी चीजें पढ़ाई है बेटा, मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई है कि अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 हो जाए तो वो फंक्शन जिस इक्वेशन में बैठा होता है ना, वो इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। तो सर जी अपन को क्लियरली समझ में आ गया कि ये वाला फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है। दैट मींस ये कहां बैठा सर? यहां बैठा। ये पूरी की पूरी इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अपन कहेंगे देयरफॉर सर जी, देयरफॉर x cos, ये कहां से आया? ये इधर से आया, x cos y अपॉन x, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, dy बाई dx, ठीक है सर, इज इक्वल टू y cos, ठीक है, ब्रैकेट y अपॉन x, ठीक है सर, प्लस x, ठीक है सर, इज अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सर एक हमें क्वेश्चन करना था, वो हम कर चुके, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजेनियस। तो हमने ये शो कर दिया, जल्दी से देख सकते हो आप। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सॉल्व इट। अब देख रहे हो आप, प्रीवियस वाला मैंने आपको प्रूफ कराया था एग्जाम्पल नंबर 11 में, तो मुझे 15 मिनट लग गए थे। अब मैंने आपको 7-8 मिनट में प्रूफ सॉल्व करा दिया कि कैसे अपन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके बता सकते हैं कि हाँ भैया ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे सर? आसान तरीका है, नॉट अ बिग डील, अपन सॉल्व भी कर लेंगे। डरना नहीं है, बस डरेंगे तो मर जाएंगे, सिंपल सी बात है। डरोगे तो मरोगे, वो कहावत है ना, वो सही कहावत है बेटा, बिल्कुल सही बनाई है किसी ने। चलो मूविंग अहेड और देखते हैं सर एग्जाम्पल नंबर 11 में अपन आगे क्या कर सकते हैं। चलो ध्यान से सुनिएगा। नाउ इट इज टाइम टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज होमोजीनियस। इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो ऐसे है ना, इसको ऐसे ही लिखना है, यही चलेगी, ये बेस्ट है। इसको सॉल्व करना है। अब आते हैं सॉल्यूशन। तो बेटा इसको अपन क्या करते हैं सर जी, इसको अपन इरेज करते हैं। डन, लेट मी इरेज दिस, ठीक है सर, पूरा इरेज कर देते हैं सर, ठीक है, पूरा इरेज कर देते हैं। दोबारा लिखूंगा, सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। डन सर। देखना अब अपन इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं सर जी। चलो देखो, ध्यान से देखो जी सर। dy बाई डी एक्स बनाओ पहले, ठीक है सर, dy बाई डी एक्स बनाया इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आया सर जी? वही जो अपन ने लिखा था, भी वही लिखेंगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स आया सर y cos y अपॉन एक्स, ठीक है सर, y अपॉन एक्स प्लस एक्स, ठीक है सर, अपॉन, ध्यान से सुनना जी सर, अपॉन, ठीक है, अपॉन, ठीक है सर। अरे बन जा भाई, ये जो था x cos y अपॉन x, dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई, वो जाके उधर डिवाइड करेगा, ठीक है। डन सर, x cos y बाई x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। चलो भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो पहले में समझना पड़ेगा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, जो अपन ने क्वेश्चन नंबर, जो अपन ने एग्जाम्पल नंबर 10 में किया ना, हमें बिल्कुल वही प्रोसेस यहां करना है। पूछो क्यों, मैं बताता हूं। अगर हमारे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना, अगर हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर ये सब नहीं है, अगर ये सब नहीं है, तो हमें उसी मेथड से करना है जिस मेथड से अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 10 किया। कैसे किया था अपन ने, याद करो। पहले सर अपन ने dy बाई डी एक्स के इक्वल रखा, फिर हमने सर जी क्या करा, फिर हमने y इज इक्वल टू vx रखा, y इज इक्वल टू vx को डिफरेंशिएट किया। y की वैल्यू जो vx है और जो अपनी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू vx को डिफरेंशिएट करके, उन दोनों वैल्यूज को इसमें रखा। फिर RHS से अपन ने x को उड़ा दिया, फिर जो भी आया उसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। यही किया था ना बेटा, यहां पर भी आपको, यहां पर भी ध्यान से सुनना, यही करा था ना अपन ने, जब नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, नो ITF हो, यही करा था ना प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल नंबर 10 में। यस सर। अब अगर मान के चलो अपना, मैंने क्या बोला था कि अपन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल मान के चलो आ गया, या ITF या लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर एग्जांपल आ गया, तो क्या करेंगे सर? तब हमें यह चेक करना है कि सर जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में कॉस आया, ठीक है, कॉस क्या है सर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
अगर कॉस आया बेटा, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे, तो हमें चेक करना है सर कॉस के साथ y अपॉन एक्स है या फिर कॉस के साथ x अपॉन y है। बस यही दोनों होना चाहिए, बस ये या फिर ये, इसके अलावा अगर है तो फिर तो वो सॉल्व ही नहीं होगा, वो अपनी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं होगी। ठीक है, डन सर। तो अगर y अपॉन एक्स है तो फिर हम बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने अभी एग्जांपल नंबर 10 किया। अगर y अपॉन एक्स है, देखो y अपॉन एक्स है, हाँ सर, इसका मतलब ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और अगर x अपॉन y आ गया तो उसके लिए बेटा प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो दिया है ना, हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको देखना, उसमें केस 2 जो बताया ना मैंने वो बताया। तो सर हमारा ये वाला केस हो गया, तो इसमें हमें बिल्कुल कैसे सॉल्व करना है बेटा, सेम एस एग्जाम्पल 10, सेम एस एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 10 की तरह सॉल्व करेंगे। आओ शुरू करते हैं। ठीक है, डन सर। क्योंकि y अपॉन एक्स है ना, y अपॉन एक्स आ गया, अगर वैसे तो साइन कॉस टेन ये सब नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आते हैं तो y अपॉन एक्स आना चाहिए, तब आप इजी तरीके से कर पाओगे। और अगर x अपॉन y आ गया तो भी हो जाएगा, पर उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मेथड, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है। तो सर जी अब अपन को समझ में आ गया कि चलो जैसे तैसे ठीक है, मान के चलो ये आ गया, ठीक है, cos tan ये सब आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। वैसे हम चिड़े बैठे थे टीएफ से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ, लॉग, एक्सपोनेंशियल। अगर आ भी जाता है तो बस किसको अलाउ करोगे आप, सर y अपॉन एक्स को और x अपॉन y को। और अगर y अपॉन एक्स आ गया तो और बल्ले बल्ले इजी है, फिर तो और आसान है। x अपॉन y आ जाएगा तो फिर थोड़ी सी अपन को मेथड चेंज करनी पड़ेगी। यहां y अपॉन एक्स है, सिंपल है। हम क्या करेंगे सर जी, हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे आएंगे। स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी फॉलोड है। क्या है सर, कि हम अपने फंक्शन को कुछ इस प्रकार लिखें, कुछ इक्वेशन को dy अपॉन dx इज इक्वल टू इस प्रकार लिखें। स्टेप नंबर 2 है बेटा कि आप y की जगह, y सर पता कैसे चलेगा कि y की जगह रखना है या x की जगह रखना है, y इज इक्वल टू vx रख दो, कैसे पता चलेगा सर ये बताओ। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है बेटा, ये y अपॉन x है। क्या है, y अपॉन x, और यहां भी y अपॉन x है, ये y अपॉन x वाला है सर। तो y अपॉन x वाले को अगर मन में आप v के इक्वल रख लो, x वहां चलाएगा, vx हो जाएगा, y इज इक्वल टू vx रख लो, रख लिया। हाँ सर, तो ये अपन कहते हैं लेट, क्या कहते हैं सर जी, अपन लेट कहते हैं y इज इक्वल टू vx। ठीक है सर, लिख देते हैं, यहां लिखते हैं सर लेट y इज इक्वल टू vx। ठीक है, डन सर, इसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, y इज इक्वल टू vx को अपन ने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट व्हाट टू डू, सर जी इतना करके इसका डिफरेंशिएट कर दो पहले, डिफरेंशिएशन विद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, सर नीचे dx है ना, हाँ dx चल रहा तो x के रिस्पेक्ट में करो, रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही x के रिस्पेक्ट में करेंगे dy dx ऑफ y लग जाएगा, dy dx ऑफ सर y लग जाएगा इज इक्वल टू dy dx ऑफ vx लग जाएगा। ठीक है, डन, dy बाई dx dvx और v इंटू एक्स। बेटा ध्यान रखना ये पूरा एक फंक्शन है लेकिन दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि v dy बाई dx ऑफ x, ठीक है, dy बाई dx ऑफ x, ठीक है, प्लस x dy बाई dx ऑफ v, x dy बाई dx ऑफ v, dx से dx कट जाएगा, यहां आ गया बेसिकली v प्लस x dv बाई dx, dv बाई dx। तो सर ये वैल्यू आई हमारी काहे की, dy बाई dx की। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्या एक वैल्यू y की ये और एक वैल्यू dy बाई dx की ये अपन को यहां रखनी है। ठीक है, आओ सर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहां ले आते हैं सर साइड से। ठीक है, dy बाई dx की जगह हमें ये रखना है सर v प्लस, ठीक है, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है, रेस्ट रेस्ट रेस्ट, जो RHS में y की वैल्यू हमें रखनी है vx, y vx, y vx, बस 3 जगह रखना है। तो y का मतलब है सर vx, ठीक है, इंटू y इंटू है ना सर, y की जगह vx, ठीक है, vx इंटू cos vx अपॉन x, y की जगह vx, cos vx अपॉन x, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x को मत टच करना, ठीक है, अपॉन, ठीक है, x तो x की जगह x, ठीक है, cos, ठीक है, cos y अपॉन x, y की जगह vx अपॉन x, ठीक है, ठीक है, डन। अब क्या करेंगे सर, ध्यान से सुनिएगा जी सर,
इसको ऐसे ही लिखो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ठीक है सर जी, dv बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप जो होता है ये वैल्यूज रखने के बाद कि आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये उठा के इसके नीचे रख दी और y की वैल्यू vx आपने उठा के यहां रख दी, इधर इधर और इधर 3 जगह। अब नेक्स्ट स्टेप पता क्या होता है, RHS में आप देखो x उड़ रहा है, सब x काट दो, सारे x कट जाएंगे। देखो x से x कट गया जी सर, x से x कट गया जी सर। अब ध्यान से सुनना जी सर, ये पूरा एक टर्म है, अच्छे से देखो ये पूरा का पूरा एक टर्म है जिसमें v इंटू एक्स इंटू कॉस v, x यहां से और x यहां से कॉमन आ सकता है सर, है ना। तो लेट अस टेक कॉमन, x अपन ने कॉमन ले लिया सर, x अपन ने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा v और cos v, क्या बचा बेटा v इंटू cos v। x यहां से कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 अपॉन, ठीक है, x cos v, x cos यहां से v, तो x से x देखो आप उड़ गया ना, तो अपन ने RHS से सारे x उड़ा दिए। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। अब सर सारे x खत्म कर दिए, अब क्या है बेटा, लास्ट स्टेप है फॉलो सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब आप वेरिएबल सेपरेशन मेथड फॉलो करो, बस खत्म। और क्या, अब देखो अब आपके पास v और x बचे, y तो खत्म हो गया सर, v और x बचे आपके पास, देखो v प्लस एक्स, ठीक है, dv बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू वी डू हैव 1 प्लस v इंटू कॉस वी, ठीक है, v इंटू कॉस वी अपॉन कॉस वी। डन है सर, हाँ डन है। अब अपन क्या करते हैं, अपन सेपरेशन करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन। ये क्या होता है सर बताता हूं। हम अब वेरिएबल सेपरेशन तो यार 9.3 में सीखा है ना अपन ने। क्या होता है देखो, ये dv बाई डी एक्स है, हाँ सर, तो dv को चलो इधर ही छोड़ दो, dx को वहां फेंक दो, ट्रांसफर कर दो। लेकिन x, ध्यान से सुनना, सिर्फ ये नहीं जाएगा, पहले आपको v भेजना पड़ेगा, पहले v जाएगा फिर ये हटेगा। तो अपन क्या करेंगे, x, ठीक है सर, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डन सर, ये नॉर्मली लिखेंगे बेटा अपन 1 प्लस वी कॉस वी, ठीक है, अपॉन सर जी कॉस वी, ठीक है, प्लस का वी उधर जाएगा, माइनस का वी हो जाएगा, जो कि अपॉन में 1 करके लिखेंगे, ठीक है सर। एलसीएम लेते हैं सर, x dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर जी एलसीएम लो, एलसीएम आएगा cos v इंटू 1 इज cos v, ठीक है। अब इसका इससे मैच कर गया, ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 1 प्लस वी कॉस वी ही रहेगा, माइनस ये v जो है cos v से मल्टीप्लाई होगा, माइनस v cos v, v इंटू कॉस वी। सर काटा पीटी हो रही है, हाँ ना, देखो प्लस का v cos v, बेटा प्लस का और माइनस का v cos v कट गया, 1 अपॉन cos v आया। देखो कितना छोटा हो गया क्वेश्चन, अब जितना बड़ा था उतना ही छोटा हो गया। अब देखो अब बचा बेटा x इंटू dv बाई डी एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू वी हैव, इतना छोटू सा क्वेश्चन हो गया, 1 अपॉन cos v, 1 अपॉन cos v। समझ आई बात? यस सर। अब सेपरेट करते हैं, सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन मतलब बेटा सुनो, आप सेपरेशन का मतलब है जैसे dv को आप LHS में रख रहे हो तो dx को फिर आपको RHS में थ्रो करना पड़ेगा। तो dx को आपने RHS में थ्रो कर दिया फॉर एग्जांपल, तो क्या मिला बेटा, x इंटू dv, ठीक है, dv को आपने यही रखा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन cos v, 1 अपॉन cos v, ठीक है सर, ठीक है, dx वहां गया तो मल्टीप्लाई हो गया dx से, ठीक है। अब इतना काफी नहीं है, इतना करने के बाद आपका एक एरिया बन गया, मतलब dv का एक एरिया बन गया LHS में, dx का एक एरिया बन गया RHS। तो LHS में dv है ना, तो LHS में dv के पीछे v वाले टर्म्स होने चाहिए, dx RHS में तो इसके पीछे x वाले टर्म्स होने चाहिए। तो सर हमें एक चीज समझ में आ गई कि यहां dx के पीछे तो cos v बेटा v, तो जबकि dv के पीछे होना चाहिए, तो cos v यहां जाएगा dv के पीछे, cos v dv, ठीक है सर, डन, इज इक्वल टू 1 अपॉन x बेटा हटके, क्योंकि x की जगह यहां नहीं है, x की जगह dx के पास है, तो x यहां आ गया dx। इतनी बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत है सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब हमने देखा कि सर हमने LHS में dv कर दिया, RHS में dx कर दिया, dx के पीछे जो भी है सर वो x में ही है, dv के पीछे जो भी है सर वो v में ही है। बस अब खत्म, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा बेटा, वी विल राइट इंटीग्रेटिंग, ये तो जल्दी हो गया, इसमें टाइम नहीं लगा इतना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ, बोथ सर जी साइड्स, ठीक है। जैसे ही हमने ये लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, भैया सिंबल लगा दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos v, ठीक है, cos v dv, cos v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। डन है सर? हाँ डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos सर माइनस, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस होता है माइनस साइन। सुन लो बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है सर जी माइनस कॉस,
और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस होता है साइन। चलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वी डीवी, डीवी के हिसाब से ही चल रहा है, वी के हिसाब से ही चल रहा है सर। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वी इज साइन वी, ठीक है। तो ये हो गया सर जी साइन वी, और प्लस का C1 तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा सर, ठीक है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स, और यहां आएगा प्लस का C2, कांस्टेंट C2। अब ध्यान से देखो बेटा, V इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहीं भी V नहीं है, तो V की ओरिजिनल वैल्यू यहां से निकलेगी बेटा, जो लेट किया था ना, हाँ सर, यहां से आपको V की वैल्यू निकल के आ जाएगी। V की वैल्यू आएगी बेटा जी y अपॉन एक्स। V की वैल्यू क्या आएगी सर जी, y अपॉन एक्स, ठीक है। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है, यहां रख दो भाई, है ना। तो V की वैल्यू क्या करेंगे, पुटिंग V इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, पुटिंग V इज इक्वल टू y अपॉन x इसमें, ठीक है। क्या आएगी सर जी, कहां लिख दूं, ऊपर स्पेस है, ऊपर लिखता हूं, साइन V का मतलब y अपॉन x, तो अपन ने लिखा साइन V का मतलब है सर y अपॉन x, ब्रैकेट क्लोज, डन। यस सर, C1 को उधर भेज देंगे सर, इज इक्वल टू लॉग मॉड x, ठीक है, प्लस C2 माइनस C1, C1 को उधर भेजा माइनस हो गया है ना, C1 को उधर भेजा माइनस हो गया। अब सर C2 माइनस C1 को C मान लेते हैं, है ना। कौन याद कर रहा है भाई, हिचकियां आ रही हैं, कोई याद नहीं करता सर, फूड पाइप में खाना चला गया होगा। चलो, साइन, ठीक है सर, y बाय एक्स, ठीक है सर, साइन y बाय एक्स, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू लॉग मॉड x, ठीक है सर, प्लस c, और ये c बेटा आप लिख देना प्लीज, चलो मैं ही लिख देता हूं, वेयर c इज इक्वल टू C2 माइनस C1। यह मेरे हिसाब से तो आंसर है, अभी मैं आंसर चेक कर लूं जरा, और फिर मैं बताता हूं भैया कोई दिक्कत तो नहीं आई, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाएगी तो उसको अपन बैलेंस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, ठीक है, ओके। साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग cx, अच्छा लॉग cx लिखा है इन्हें, और लॉग cx बनाते हैं। चलो, इन्होंने लिखा लॉग cx, और ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं और तुमको लॉग cx बना के दिखाते हैं, है ना। अब अगर प्रूफ कराना है तो फिर करना पड़ेगा, मान के चलो वो कहते हैं प्रूफ दैट द सॉल्यूशन इज दिस, तो cx कराना है। उन्होंने देखो क्या लिखा, ध्यान से सुनना, इनका आंसर आया बेटा साइन ब्रैकेट y अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है बेटा, लॉग कितना है, लॉग मॉड cx, ठीक है, लॉग मॉड c इंटू एक्स। अब ध्यान से सुनना जी सर, अपन क्या करेंगे, ये आंसर अपन ने सर हटाया और अपन ने कह दिया ये आंसर सपोज प्रूफ कराना है। अपन कहां पहुंच गए सर, देखो अपन कहां पहुंच गए, अपन पहुंचे सर यहां, साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अपन लगभग पहुंच ही गए, साइन, ठीक है सर, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, लॉग मॉड एक्स, ठीक है, लॉग मॉड एक्स, ठीक है, प्लस सी, यही है ना। हाँ सर, अब सुनो मेरी बात ध्यान से जी सर, देखो अगर मैं आपसे कहूं लॉग सी क्या है, ध्यान से सुनना जी सर, लॉग सी क्या है, सी तो एक कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट का लॉग लोगे तो वो भी तो एक कांस्टेंट ही आएगा। हाँ सर कांस्टेंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी क्या है, व्हाट इज दी सी, सी इज एक्चुअली अ कांस्टेंट, सी कुछ अलग चीज नहीं है, सी एक कांस्टेंट है, तो मैं c की जगह log c लिख सकता हूं। अच्छा log c की जगह क्या मैं मॉड्यूलस c लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो सिर्फ समझो बात को, log मॉड्यूलस c इज अ कांस्टेंट, तो आप कांस्टेंट c की जगह एक कांस्टेंट लिख सकते हो भाई। इसका आंसर मान के चलो 4 हो, c की जगह 4 हो सकता है c की जगह सर 9 हो सकता है c की जगह सर -√2 हो सकता है c की जगह log c हो, log mod c। तो भैया सबके आंसर्स कांस्टेंट ही आएंगे। अपन क्या बोलेंगे बेटा, अपन बोलेंगे C is a constant which can be replaced with, C is a constant which can be replaced with किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम सर, log mod C, log mod C, इससे हम सर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर, आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। विच कैन बी रिप्लेस्ड विथ लॉग मॉड सी विच इटसेल्फ इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, विच इटसेल्फ, अरे हट जा भाई, विच इटसेल्फ इज ऑल्सो अ कांस्टेंट,
जो खुद में भी एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे सर जी, अपन c को उठा के उसकी जगह log mod c लिख देंगे। तो आओ लिखते हैं सर, यहां पर है ना, यहां पर चेंज करते हैं सर जी। तो साइन ब्रैकेट y अपॉन x इज इक्वल टू, ठीक है, log mod x एज इट इज, log mod x एज इट इज प्लस c। तो सर c की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, log mod c। ठीक है, डन सर। अब सुनना ध्यान से जी सर, log समथिंग प्लस log समथिंग, भाई फॉर्मूला याद आना चाहिए अब आपको। log p फॉर एग्जाम्पल प्लस log q अगर आ जाए तो प्लस है ना, हाँ सर, तो log p प्लस log q में प्लस की वजह से p और q मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log p इंटू क्यू। लो भैया एक ही लिख सकते हो आप, है ना। तो सर ये p हो गया मान के चलो, ठीक है सर, ये q हो गया सर, ठीक है, तो log p प्लस log q विल बी log, ठीक है सर, p दिस इज p, ठीक है सर, इनटू दिस इज q मॉड c। ठीक है, डन सर। अभी भी आंसर मैच नहीं हुआ सर। अब आपको मॉड्यूलस की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तब आप आंसर मैच कर पाओगे। क्या है सर मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी? मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी है सर कि अगर मॉड्यूलस के अंदर, एक मॉड्यूलस के अंदर a है और दूसरे मॉड्यूलस के अंदर b है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों को सिंगल मॉड्यूलस में हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो सर मॉड्यूलस x इंटू मॉड्यूलस c विल बी मॉड्यूलस x इंटू c, मॉड्यूलस x इंटू c लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। लो भैया लॉग मॉड्यूलस x इंटू सी इज इक्वल टू साइन y अपॉन एक्स। लो भाई मैच कर दिया आंसर, है ना, एनसीईआरटी से मैच कर गया। देखो वो है, अच्छा cx है, हाँ cx लिख दो, x इंटू सी या c इंटू एक्स, बात तो बराबर ही है। देयरफॉर साइन, ठीक है, ब्रैकेट y बाय x इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, मॉड्यूलस सर c इंटू एक्स लिख दो भैया, x इंटू सी को c इंटू एक्स लिख दो, एंड दैट्स आवर आंसर। यही हमें निकालना था। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस एग्जाम्पल नंबर 11 ऑल्सो। 10th ने तो भाई रुला दिया है सभी बच्चों को। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सर, सीरियसली बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी है यार। बड़ा तो है मैं मान रहा हूं, बट बढ़िया भी है ना। तो बड़े को, बड़े एग्जाम्पल को आप उसकी क्वालिटी से देखो। ये एग्जाम्पल भी इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल भी इसमें अपन ये नहीं सोच सकते कि सर ये कैसा एग्जाम्पल है, कैसा क्वेश्चन है सर, ऐसे ऐसे भी करने पड़ेंगे। तो यस, ऐसे ऐसे भी हमें करने पड़ेंगे। तो सर इसको करते हैं अपन बढ़िया तरीके से इरेज, और सेशन को करते हैं दोस्त ओवर एंड आउट, बिकॉज हम यहां पर इसको एंड करेंगे, तभी जाके हम नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स और हैं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। एंड आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने आपका थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, बट आपको एक एक लाइन, एक एक स्टेप लिख लिख कर दिखाया है। बड़े क्वेश्चंस थे, समझाने में टाइम तो लगता है। सेशन को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ विदा लेता हूं। दिस इज जीशान, योर मैथ्स मेंटोर। जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें जान लो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12, दैट इज किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली पढ़ाई आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन जाके चेक करना, आपको सारी की सारी वीडियोस क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज अच्छे से सीक्वेंस में लगी हुई मिल जाएंगी। सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, जिसमें चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पढ़ाई करो यार मस्त वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास 6 से क्लास 12 में हैं, जो बेटा दिल्ली, बिहार, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स के हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी हम केटर करते हैं। तो अगर आप इन 5 स्टेट बोर्ड्स में से किसी भी एक स्टेट बोर्ड के बच्चे हो ना, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाओ, उसको सब्सक्राइब करो और फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वहां से आप प्राप्त करो। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस चैनल पे पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल बनाया है और बढ़िया उस पर पढ़ाई जारी है। इसी के साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आपके लिए ही है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको इंस्टॉल करने के लिए मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर सकते हो। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के आपको अपडेटेड और बहुत बढ़िया तरीके से बनाए गए नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से आप डाउनलोड करो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।